सो दोस्तों एज प्रॉमिस्ड, अगर आप लोगों के पास में भी टाटा पंच डॉट ईवी है या फिर टाटा पंच डॉट ईवी अगर आप लेने की सोच रहे हैं, तो हमने ड्राइव रिव्यू के बाद में अगला वीडियो आपसे प्लान करा था, जो कि था कार के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे एक डिटेल वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सा बटन क्या काम करता है, कौन सा फीचर कैसे काम करता है, आपको इसके अंदर जो जैक है वो कहाँ मिलता है, चार्जिंग जब आपको करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, और चार्जर में अगर अर्थ वाली प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के सवालों के जवाब आज वाले व्लॉग में देंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दे। सेम टाइम अगर आपको भी आपकी कार का टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर वीडियो देखना है तो नीचे अपनी कार का मॉडल नंबर और मॉडल नंबर के साथ में ईयर दोनों चीजें मेंशन कर देना, क्योंकि आजकल कंपनियां बहुत सारी कारों के अंदर नए फेसलिफ्ट्स लेकर आती है। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि ऑलरेडी टाटा पंच डॉट ईवी के ओनर है या अपने लिए एक नई टाटा पंच या इलेक्ट्रिक कार लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आपकी अपनी कार के डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस के ऊपर एक डिटेल वीडियो। सो दोस्तों पेश करते हैं टाटा पंच डॉट ईवी और हमारे पास है लॉन्ग रेंज कार। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार की आपको चाबी मिलती है, जैसे ही लॉक बटन करोगे वैसे गाड़ी बंद हो जाएगी। इस वक्त क्योंकि कोई ना कोई दरवाज़ा डिक्की खुली है, इसीलिए आपको हॉर्न की आवाज़ आई। अगर डिक्की या दरवाज़ा नहीं खुला होता तो हॉर्न की आवाज़ नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को ये वहम होता है कि यार जो भाई हमारी कार में तो टू टू की आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, बहुत सारी कारों में नहीं आती। अब जैसे आप यहाँ देखोगे अनलॉक का बटन प्रेस करोगे, आपके ORVM बाहर की तरफ आ जाएंगे एंड कुछ इस प्रकार से आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो जलते हैं। जब आप लॉक करते हो तो लॉक करने पर आपकी यहाँ पर जो ये लाइट है कुछ इस प्रकार से दिखती है, और अगर आपकी कार का दरवाज़ा बंद होगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा दिख रही होगी। उसके साथ में दो बटन और मिलते हैं। सबसे पहला बटन दबाओगे, लाइट्स ऑन हो जाएगी एंड लाइट्स ऑन होने के साथ ही आप अपनी कार को किसी भी, जैसे मान लो आपने किसी बिल्डिंग में बहुत सारी टाटा पंच खड़ी है, वहाँ आप अपनी कार को इस प्रकार से ढूंढ सकते हो। दूसरा बटन मिलता है ट्रंक ओपन करने का। बटन दबाओगे और गाड़ी में आपकी जो ट्रंक है वो ओपन हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिकल ट्रंक नहीं मिलती क्योंकि ये पंच है, कर्व नहीं है। इस केस के अंदर सिर्फ आपका ऐसे बटन दबाओगे, पीछे से बटन दबा के आप आराम से अनलॉक कर सकते हो। ये रही पहली चीज़। अब चाबी जो है इसको हम अनलॉक करते हैं पहले कार को, और उसके बाद में चलते हैं सीधे के सीधे ट्रंक की तरफ। अब ट्रंक में आपको जो स्पेस मिलता है इस कार के अंदर, सबसे पहले 5 स्टार रेटिंग, गुड बिल्ड क्वालिटी। सबसे पहले जैसे ही आप ट्रंक देखेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रंक में 366 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा होता है। बहुत सारा बूट स्पेस है, जिसके साथ में एक तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक बैग मिलता है। अब ये जो बैग है इसमें आपको मिलता है चार्जर हम कहीं और छोड़कर आए, क्योंकि मैं आपको चार्ज करके दिखाऊंगा कि गाड़ी कैसे चार्ज होती है एक घर वाले चार्जर से, और वो जो चार्जर है उसकी लंबाई क्या है। कुछ इस प्रकार का बैग आता है जिसमें आप उस चार्जर को रख सकते हो, विच इज़ ए नाइस स्टफ। अब आपको जब आप टाटा कार खरीदते हो तो आपको एक तो मिलता है होम चार्जर, वो कोई काम का नहीं है। आप किसी ऐसे रिश्तेदार के चले जाओ जहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है, मतलब फास्ट चार्जिंग का पॉइंट नहीं है, या फिर आप अपनी कार को लेकर कहीं रास्ते में अटक जाओ, सिर्फ आप उसको तभी काम में ले सकते हो। दूसरा, एक यहाँ पर आपको मिलता है कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्टर। अब ये रिफ्लेक्टर काम कैसे करता है, इन केस अगर आपकी कार कभी भी खराब हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, इस रिफ्लेक्टर को इस प्रकार से खोलोगे। खोलने के बाद में ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट को कुछ इस प्रकार से आप लगा दोगे, और लगाने के बाद में आप ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को ऐसे करके कहीं पर रख दोगे, तो रात के टाइम अगर आप अपनी कार को ठीक कर रहे हो तो दूर से आते हुए आपकी कार की विजिबिलिटी हो जाती है। हर एक नई कार में आपको ऐसा एक रिफ्लेक्टर ट्रायंगल सेफ्टी के लिए मिलता है। एंड इन केस अगर आपकी कार कभी ख़राब हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, प्लीज़ ये ट्रायंगल लगा दिया करो, वरना कोई और बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा जिसका आपको ख्याल रखना है। क्योंकि अब आपने मेरा वीडियो देखा है, हाथ जोड़ के विनती है, इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रख लिया करो। अब गाड़ी के अंदर की तरफ सबसे पहले एक तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर स्पेस मिलता है, जिसमें आप अपना चार्जर रख लो, छोटा मोटा सामान रख लो, जिसके साथ में सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है एक जैक। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सारे टूल्स को बाहर निकाल देता हूँ ताकि मैं आपको ढंग से सारी चीज़ें दिखा सकूँ, कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को काम में लिया जाता है। एंड ये आपको हर एक कार में मिलता है। आपका नॉलेज इंप्रूव होगा
तो आप हमारे एक अच्छे सब्सक्राइबर बनोगे और उसके साथ में इन सारी चीज़ों को काम में लेने वाले अच्छे बंदे। अब देखो चक्कर क्या है कि हमें मिला है मीडिया व्हीकल, इसमें टायर इन्फ्लेटर आता है, मगर हुआ क्या है कि जो हमारे पास व्हीकल है उसमें टायर इन्फ्लेटर गायब है। मैं ब्लैक एंड डेकर का एक टायर इन्फ्लेटर काम में लेता हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मार्केट में बहुत सारे टायर इन्फ्लेटर है, कोई सा भी रख लो, पर एक तो आपकी कार में टायर इन्फ्लेटर रखा करो। दूसरा, जंपर केबल रखा करो। इन केस इलेक्ट्रिक कार की भी कई बार बैटरी ड्रेन हो जाती है, अगर आप लगातार ऑन रखते हो तो मेन बैटरी में पावर होगी, मगर जो प्राइमरी बैटरी है उसमें पावर ना होने की वजह से आपकी कार स्टार्ट ही नहीं होगी। अगर आपके पास में जंपर केबल है तो आपको सिर्फ इस बात का रखना है कि काले को काले से जोड़ना है, लाल को लाल से जोड़ना है। दैट मीन्स प्लस को प्लस से जोड़ना है और माइनस को माइनस से जोड़ना है। अब आपको यहाँ पर एक टूल मिलता है कुछ इस प्रकार का। इन केस अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो टायर इन्फ्लेटर से हवा भर लो, पर इन केस अगर हवा नहीं भर सकते, आपको टायर चेंज करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो टूल दिख रहा है इसको लेना है। लेने के बाद में जहां पर भी आपको व्हील चेंज करना है उसके कोने पे इसको इस प्रकार से लगा देना है। अब जब आप इसको यहां पर इस प्रकार से लगा देते हो, अब आपका काम क्या होता है, अगर आप इसे हाथ से खोलना चाहोगे तो व्हील हाथ से नहीं खुलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कार के ऊपर खड़े हो जाना है, जिसके बाद में जैसे आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी जोर लगाओगे वैसे ही आपका व्हील यहाँ से खुल जाएगा। जब भी आप जैक लगाओ उससे पहले आपके व्हील के नट जो है आपको लूज कर देना। अब टाइट कैसे करोगे, पहले नॉर्मली अच्छे से ढंग से टाइट कर लो। नॉर्मल टाइट करने के बाद में वही टेक्निक आपको लगानी है और इसके ऊपर जैसे ही आप खड़े होके इसको टाइट करोगे वैसे ही ये ढंग से टाइट हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, नट टाइट होगा क्लॉकवाइज और लूज होगा एंटी क्लॉकवाइज, पहला काम हो गया। इसके साथ ही आपको यहाँ पर कुछ टूल्स और मिलते हैं। सबसे पहले एक मिलता है रिकवरी पॉइंट। बहुत सारे लोग इस रिकवरी पॉइंट से कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो भाई क्या जैक इससे चढ़ेगा, और बिलीव मी आप मुझे बोलोगे इतनी सी बात भी नहीं आती क्या। आई नो ए गाय जो कि रात को मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे अटका हुआ है और मुझे कह रहा है जो भाई इससे मैं किस प्रकार मेरे जैक को चढ़ाऊँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर इंसान को सारी चीज़ें पता हो। तो ये जो जैक है इसका मतलब ये जो टूल है, मैं भी कैसी बातें करने लग गया, ये जो रिकवरी टूल है ये काम ऐसे करेगा कि इधर आओ, आपकी जो कार होती है इसके अंदर आपको यहाँ पर पॉइंट दिया गया हुआ होता है जिसको आपको कुछ इस प्रकार से पुश करना है। जैसे आप पुश करते हो ये खुल जाता है एंड खुलने के बाद में आपको जो रिकवरी पॉइंट है वो इसमें कुछ इस प्रकार से लगाकर क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे ही आप क्लॉकवाइज घुमाते हो वैसे ही आपको एक रिकवरी पॉइंट मिल जाता है। अब ये जो रिकवरी पॉइंट है इसका पर्पस क्या है, इसकी मदद से आप किसी और व्हीकल को भी खींच सकते हो और अपने व्हीकल को भी खींच सकते हो। तो डुअल पर्पस है। तो इन केस आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर और मेरा नाम नहीं डूबना चाहिए। तो ये पॉइंट आपने लगा दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को वापस लगाना भी दिखा देता हूँ। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, इसको यहाँ से आप खोल लोगे। खोलने के बाद में जैसे ही आप इस पॉइंट को खोलते हो आपको ये जो पॉइंट है ये इधर उधर नहीं गिरेगा, क्योंकि अंदर इसमें भी एक आपको टाई मिलती है। इसको पकड़ना है, नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार से लगाना है, ऊपर प्रेस करना है एंड यू आर गुड टू गो। कैसा लगा मेरा ये प्लान। अब जब भी आप जैक लगाते हो, जैक लगाने का बेसिक प्रोसेस ये होता है कि आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है जिससे कि आपको जैक को लगाना होता है एंड यहाँ पर आपको इस प्रकार का एक एंकर मिल जाता है। नीचे की तरफ कुछ इस प्रकार का एक पॉइंट मिलता है जिसमें आप इसको इस प्रकार से लगाते हो। अब आपको एक पॉइंट बन जाता है पूरा का पूरा, जिससे कि आप जैक को उतार सकते हो और चढ़ा सकते हो। अब जैक उतारने और चढ़ाने का बेसिक प्रोसेस ये है कि जो आपका जैक है इसमें नीचे की तरफ आपको कुछ इस प्रकार का बेस मिलता है जो कि आपको सीधा रखना है। एक कोने पे यहाँ पे पॉइंट मिलता है जिसमें आपको ऐसे लगाना है। अब क्लॉकवाइज अगर आप इसको घुमाओगे तो आपका जैक ऊपर चढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो जैक आपका नीचे आएगा। अगेन इस बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी के नीचे की तरफ आपको स्पेसिफिक पॉइंट ही लेना है जिसके ऊपर आपको सीधा रखना है। अगर आपने वो जगह हल्की सी भी टेढ़ी ली तो होगा क्या कि आपका जो भी जैक आपने लगाया है उसकी वजह से आपकी गाड़ी इधर उधर नीचे गिर सकती है। तो हरदम क्या करो, कोई भी फ्लैट सरफेस लो आपके व्हील के पास में एंड यहाँ लगा के इस मुंह को बाहर की तरफ निकालो, सीधा का सीधा इसे ऊपर करो और अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर लो। मगर टायर चेंज करने से पहले बोल्ट को लूज कर दो। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जितने टूल्स हैं इनको गाड़ी के अंदर रखते हैं एंड उसके बाद में आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं।
अब दोस्तों टूल्स तो हमने सारे के सारे अंदर की तरफ रख दिए। एक और मैं आप लोगों को चीज दिखाता हूं। जैसे आप यहां देखते हो वैसे यहां पर आपको अंदर की तरफ एक लाइट मिलती है। सो रात को सामान रखना जो है इसकी वजह से थोड़ा सा आसान हो जाता है। एंड यहां पर आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। तो इनकेस अगर कभी भी बैटरी वगैरह मतलब जिसे लाइट वगैरह चेंज करते हैं तो उस केस में यहां से वायरिंग के कपलर खोलते हैं। आपके कोई भी काम की चीज नहीं है। ऊपर की तरफ यहां पर एक तो कभी भी अगर आपका दरवाजा पीछे से बंद ना हो तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट को रीसेट कर दो, जिसके बाद में प्रॉपरली डिक्की बंद हो जाएगी। दूसरा कोने पे एक हैंडल मिलता है जिससे कि इसको बंद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के पॉइंट मिलते हैं जिसकी मदद से इन केस अगर कभी भी ट्रे आप ऊपर करते हो तो ट्रे ऊपर आ जाती है। अगर आपको ट्रे नहीं काम में लेनी, हो सकता है ना कोई बड़ा सामान रखना हो, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से साइड में जो पॉइंट है अगर यहाँ से आप दबाओगे आगे की तरफ लोगे और ये जो ट्रे है ये बाहर निकल जाती है। इसके बाद में अंदर की तरफ आपको एक तो जगह ज़्यादा मिलती है सामान रखने के लिए। सपोज करो आपको और ज़्यादा जगह चाहिए सामान रखने के लिए, तो यहाँ पर एक तो आप ये जो पॉइंट है इसको प्रेस करोगे आगे की तरफ। तो मैं यहाँ से इसको प्रेस करता हूँ। थैंक यू सो मच अमन भाई हमारी मदद करने के लिए। जैसे ही आप प्रेस करते हो उसके बाद में आपके पास और बहुत सारी जगह हो जाती है लगेज रखने के लिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाए। कोने पे आपको एक पॉइंट मिलता है जिसके साथ में आप टायर इन्फ्लेटर जैसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ लगा सकते हो। एंड आइसोफिक्स सीट माउंट करने के लिए आपको यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं जिसके बाद में आप गाड़ी में आइसोफिक्स सीट लगा सकते हो। दैट मीन्स कि अगर छोटे बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं जिनके लिए बड़ी सीट कंपैटिबल नहीं है तो वहाँ पर छोटी सीट अलग से छोटे बच्चों के लिए आती है जिसको लगा सकते हो और उसके बाद में आप अपने बच्चों को कर सकते हो और ज़्यादा सेफ। अब क्या करते हैं हम दोस्तों, जैसे ही यहाँ से पकड़ोगे इसको पीछे खींचा एंड यहाँ दोनों तरफ ये लॉक हो गई। आपको इसके अंदर पीछे की तरफ 2 हेडरेस्ट मिलता है, ऊपर कर दो आराम से, जो भी आपका हेडरेस्ट है उसके हिसाब से कंफर्टेबल रहो। कोने पे आपको यहाँ एक पॉइंट मिलता है जिसको आप दबा के इसको वापस नीचे कर सकते हो। अब ये तो रहा ट्रंक की बात। अब हम चलते हैं सेकंड रो में और आप लोगों को दिखाते हैं सेकंड रो में क्या क्या स्पेस है। अब दोस्तों जैसे आप गाड़ी बंद करते हो वैसे ही यहाँ पर 360 कैमरा मॉड्यूल रियर मॉड्यूल मिलता है पीछे की तरफ वाला। इसको क्लीन करके रखना चाहिए जब भी आप कहीं भी घूमने के लिए जाओ। हालांकि इसकी शेप थोड़ी सी टेपर रखी गई जिसकी वजह से कीचड़ पानी डायरेक्टली इसके ऊपर ना आए। और हमने इस बार वाला वीडियो थोड़ा सा शाम को इसलिए बनाया दोस्तों क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिव्यू था कि जो भाई बहुत ज़्यादा धूप होती है ना तो ढंग से वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं दिख पाती। नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिलता है एक बटन जिसकी मदद से आप ट्रंक ओपन करते हो। एंड यहाँ पर आपको दोनों तरफ 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। कितने प्रिसाइज हैं अभी थोड़ी देर में इसको भी हम चेक करेंगे। जैसे ही आप साइड में देखेंगे वैसे रेयर पैसेंजर के लिए आपको कुछ इस प्रकार की डोर हैंडल मिलता है। सो रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पर मिलेंगे, वरना दूर से देखने पे 2 डोर स्पोर्ट्स कार जैसी दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड यहाँ से जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो चारों दरवाजे इस कार के, मैं आगे वाले भी दिखा देता हूँ जस्ट फॉर ए रेफरेंस, चारों दरवाजे जो इस कार के हैं वो 90 डिग्री खुल रहे होते हैं दोस्तों, जो कि इसमें बैठना ज़िंदगी को कुछ ज़्यादा ही आसान बना देते हैं। अब ये जो चीज़ है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को मिलता है जो कि कंफर्टेबली कार में बैठना चाहते हैं। अब सबसे पहले लॉक अनलॉक का यहाँ पर मैकेनिज्म मिलता है, पावर विंडो यहाँ पर स्विच मिल जाता है, बहुत सारा कभी स्पेस मिलता है जिसमें छोटा मोटा आप सामान रख सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पर भी बहुत सारी जगह मिलती है जिसमें प्रॉपर आप वाटर बॉटल रख सकते हो, टेढ़ी करके आराम से अच्छी वाटर बॉटल बड़ी साइज़ की अंदर की तरफ आ जाती है। अब जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे ही सबसे पहले आइसोफिक्स सीट माउंट आपको यहाँ पर मिलते हैं, उसके साथ 3 पॉइंटर सीट बेल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। बीच वाले के लिए भी आपको 3 पॉइंटर सीट बेल्ट मिलते हैं। एंड उसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके का मिल जाता है आपको हैंडरेस्ट। अब इसमें कप रखने की जगह नहीं है, प्रॉपर साइज का हैंडरेस्ट है एंड अच्छा खासा कंफर्टेबल है। परफोरेटेड मटेरियल यहाँ पर यूज्ड है, कोई रेयर सीट के अंदर आपको वेंटिलेशन नहीं मिलता, मगर परफोरेटेड बैठने का एक अलग मजा आपको यहाँ पर मिलता है। एंड उसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाती है ईवी वाली स्टिचिंग। अब कितनी कंफर्टेबल सीट है वो तो हमने जो ड्राइव रिव्यू है वहाँ बात करी है। इस वाले वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करेंगे। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो, मतलब मैगजीन होल्डर मिलता है सामान वगैरह रखने के लिए। बीच वाले स्पेस को बंद कर देते हैं एंड कोने पे आपको यहाँ पर स्पीकर मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिलता है जिससे कि आप दरवाजे को जहाँ पर भी रखते हो वो एग्जैक्ट वहीं पर ही रहेगा, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करता, ताकि आप दरवाज़ा जहाँ छोड़ो वहीं की वहीं रह जाए। अब जब आप बीच में देखते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है जिसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हो। एक हैक है, वो हैक ये है, इस कार के अंदर आपको यहाँ पर रेयर के अंदर कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता।
जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी इसके वॉक अराउंड रिव्यू में ये वाली बात कर चुका हूँ कि टाटा, आई रियली विश, इतनी अच्छी कार बना रहे हो यार आप, यहाँ अगर आप एक चार्जिंग पोर्ट दे दोगे तो पीछे बैठने वाले लोगों की ज़िंदगी कितनी आरामदायक हो जाएगी। आराम से याद आया, कोने पे आपको यहाँ पर एक हैंडल मिलता है जिसमें यहाँ पर कोट टांगने का आपको पॉइंट मिलता है, तो इस पॉइंट में आप टांग के कोट को लंबा टांग सकते हो। इधर की तरफ जब आप देखोगे यहाँ पर भी आपको वैसा का वैसा पॉइंट मिलता है एंड उसके साथ आपको 6 एयर बैग मिलते हैं इस कार के अंदर, जिसकी मदद से आप अच्छे खासे सेफ हो जाते हो, आपका परिवार सेफ हो जाता है। अब सिर्फ मैगजीन होल्डर यहाँ नहीं मिलता, आपको यहाँ पर भी मैगजीन होल्डर मिलता है। अब ये तो रहा आपका पीछे की तरफ दोनों लोगों के बैठने वाली जगह, इसके अलावा पीछे की तरफ बहुत सारी फंक्शनैलिटी नहीं है। सीट फोल्ड करना हमने बता दिया। अब सबसे पहले फ्रंट से शुरू कर लेते हैं। नीचे की तरफ यहाँ आपको एक बटन मिलता है, बोनेट ओपन प्लीज, जिसकी मदद से एक महिला अंदर की तरफ बोल रही होती है कि बोनट ओपन है। अब बोनट ओपन से पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 360 कैमरा मॉड्यूल जो फ्रंट वाला है वो यहाँ पर मिल रहा होता है। एडास वेडास जैसी कोई चीज़ें नहीं मिलती। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का रेडिएटर मिलता है। जब भी कार धो हरदम इसको थोड़ा सा डीप धोया करो। अब उससे होगा क्या, आपकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। प्रेशर तेज नहीं मारना, साफ लगातार करना है। तेज मारोगे ये फिन्स खराब हो जाएगी। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है एक पोर्ट जिससे कि आप चार्ज करते हो। अभी कार चार्ज करके बताएंगे कि चार्जिंग कार के अंदर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर जैसे आप देखोगे नीचे की तरफ आपको एक मैकेनिज्म मिलता है। अब ये जो नीचे वाला मैकेनिज्म मिलता है, मैं इसके ऊपर आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं है ना बोनट को लगाता हूँ। एक हाथ से दोनों काम नहीं हो सकते। पहले बोनट लगाते हैं और उसके बाद यहाँ वाली चीज़ों के बारे में थोड़ी सी और विचार विमर्श करते हैं। सो दोस्तों, कोने पे यहाँ से आपने पॉइंट निकालो और ये जो होल है इसके अंदर इसको फिट कर दो। अब सबसे पहले एक तो आपको यहाँ स्पेस मिलता है। ये स्पेस जो है 5 kg तक का इसमें वजन रख सकते हो। एंड छोटा मोटा स्पेस है जिसमें आप चार्जर रख सकते हो। जो डिक्की में हमने आपको चार्जर दिखाया था उसको आराम से आप यहाँ रख दो। अब ये फ्रंट वाला जो स्पेस है बखूबी इसको टाटा ने यूज़ करा है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अब इसके साथ में आपको यहाँ कूलेंट डालने के लिए एक तो ये रिजर्वॉयर मिलता है एंड एक ये रिजर्वॉयर मिलता है। आप बोलोगे भाई कूलेंट क्यों? क्योंकि मोटर नहीं है ना, मतलब क्योंकि आइस इंजन नहीं है तो इसलिए आपको सिर्फ कूलेंट डलता है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको 2 प्रकार से कूलेंट डलेगा। एक तो डलेगा आपकी मोटर के लिए, दूसरा कूलेंट डलेगा बैटरी के लिए, दोनों को ठंडा करने के लिए। आपका काम नहीं है, कंपनी का काम है डायरेक्टली उसको चेक करना। कोने पे जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको प्राइमरी बैटरी मिलती है। अगर आप लगातार लाइट्स ऑन छोड़ देते हो गाड़ी को बिना लॉक करे, प्राइमरी बैटरी ड्रेन हो जाएगी, आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। आपको पता कैसे चलेगा? आपने कार ऑन करी, आपकी कार ऑन हो रही है और रोकर बंद हो रही है, पर आपने जब गाड़ी को लास्ट टाइम छोड़ा था तो 70% चार्ज छोड़ा था। अगर आपकी भी ये कंडीशन है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टर्मिनल है प्लस माइनस, इन पे एक आपको केबल जोड़नी है। केबल को किसी और कार की बैटरी से कनेक्ट करना है जो कि सेम साइज़ की हो और जंपर से स्टार्ट करना है, जिसके बाद में आप अपनी कार को D में N में लगातार ऑन छोड़ो, अपने आप आपकी कार जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी हो जाएगी नॉर्मल। कैसी ये चीज़ लगी कमेंट करके बताना। ऑरेंज कलर की जो केबल्स हैं ये हाई पावर केबल है, इनको नहीं टच करना है, आपकी मौत हो सकती है अगर इन केबल को आप छुओगे, आपकी फैमिली छुएगी। तो मेक श्योर कि आप इनको टच ना करो। कोने पे जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको फ्यूज़ बॉक्स मिलता है। फ्यूज़ बॉक्स जो है ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, दोनों तरफ आपको यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं। सो जैसे ही आप फ्यूज़ बॉक्स खोलते हो वैसे ही इस पर बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। आपको इसको ज़्यादा तो दिमाग नहीं लगाना है, पर इन केस ऑफ इमरजेंसी आपकी गाड़ी का कोई इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, लाइट्स काम नहीं कर रही, आप कहीं रास्ते में अटक जाओ, तो सबसे पहले इस फ्यूज़ बॉक्स के ऊपर चीज़ों को पढ़ लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है RAD फैन, मतलब रेडिएटर फ़ैन। जैसे आप ऊपर की तरफ देखोगे तो रेडिएटर फ़ैन काम नहीं कर रहा। जो भी ये फ्यूज़ बॉक्स है ऐसे कैसे लगा हुआ होता है, इस रेफरेंस में फ्यूज़ चेक करो। फ्यूज़ को कपलर से निकालो। अब कपलर से निकालना भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की कपलर की पिन आती है, जैसे ही आप इसको इसमें ऐसे लगाते हो, अब आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से फ्यूज़ को निकाल सकते हो, वापस लगा देते हैं एंड वापस इसको फिट कर दो।
तो ये जो पिन मिलती है ये आपको गाड़ी के साथ में मिलती है। कभी भी इसको इधर उधर नहीं खोना है, अपने फ्यूज़ को चेक कर लेना है। अगर वो फ्यूज़ मतलब ख़राब हो चुका है तो उसे रिप्लेस कर दो। और ये बात आप लोगों को कितनी ज़्यादा वीडियो में आपको देखने को मिलती है मुझे कमेंट करके बताना। एंड दोस्तों यही मेरा मोटो है, एक ऐसे वीडियो बनाना जिससे कि ये छोटी छोटी बातें हम सबकी कवर हो जाए। अगर ये बात अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिएगा और ये वीडियो उन दोस्तों से भी शेयर करा दीजिएगा, सब्सक्राइब करा दीजिएगा जिन्होंने मेरा चैनल नहीं करा। और यही वो स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से मैं और बहुत सारे आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ। अब यहाँ कूलेंट के अलावा यहाँ जब आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक फ्लूइड आपको मिल रहा होता है और गियर फ्लूइड मिलता है। सो बेसिकली कारों के अंदर क्लच फ्लूइड जो आता है ना वहाँ पर बाकी कारों में होता है, इस कार के अंदर क्योंकि आपको बाकी चीज़ें नहीं मिलती, सिर्फ ब्रेक है क्लच नहीं है, तो इस केस के अंदर सिर्फ यहाँ क्लच ब्रेक वाला जो फ्लूइड है वो इसमें डलता है। आपको सिर्फ रिजर्वॉयर चेक करना है, या मैक्स लिखा हुआ अगर मैक्स तक है आपको कुछ नहीं करना। पर हाँ अगर आपको लगता है ख़राब हो गया, कम है, ज़्यादा है, तो आपको अपने मैकेनिक से इसको चेंज करवा लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ABS यूनिट यहाँ आती है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ इसका कोई भी चेंज मतलब आप इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। एंड इस तरफ आपको ये जो मैकेनिज्म मिलता है, हल्का सा बोनट उठेगा, यहाँ से आप बटन दबाओगे और इसको खोल लोगे। एक यहाँ आपको ये मैकेनिज्म मिलता है, ये क्या काम आता है, जैसे ही आप इसको खींचते हो यहाँ से, तो खींचने पे आपका यहाँ पर फ्रंट के अंदर जो चार्जिंग पोर्ट है वो इमरजेंसी में ओपन हो जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है दोस्तों, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये है तो इलेक्ट्रिक, पर इन केस अगर कभी इलेक्ट्रिक वाला पोर्ट बटन दबाने पर काम ना करे तो आपके पास एक मैकेनिकली ऑप्शन होना चाहिए इस पोर्ट को खोलने के लिए। अब जैसे आप अंदर की तरफ देखते हो CCS2 यहाँ पर आपको पोर्ट मिलता है, मतलब ये डिज़ाइन CCS2 कहलाती है। ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये तो आप लगाते हो AC के अंदर, और ये वाला जो पोर्ट दिखता है ये लगाते हो कुल मिलाकर DC के अंदर। तो जब आप फास्ट चार्ज करोगे तो बड़ी गन लगेगी, अगर आप नहीं करोगे तो छोटी गन से आपका काम हो जाएगा। अब ये बंद कैसे होता है, अंदर बटन है, वीडियो के एंड में आपको बटन भी दिखाएंगे, अदरवाइज मैनुअली आप प्रेस करके इसको बंद कर सकते हो। ये तो रही फ्रंट की बात। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और आपको को पैसेंजर साइड दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या इस कार के अंदर आपको टेक्निकल एस्पेक्ट मिलते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अंदर की तरफ, पर उससे पहले आपको एक और चीज़ बता देते हैं। ORVM पे यहाँ पर आपको 360 कैमरा मॉड्यूल मिलता है, जिसको भी आपको साफ करना चाहिए जब भी आप बीच बीच में ट्रैवल कर रहे हो। कीचड़ लगने की वजह से आपकी ये वाली विजिबिलिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है। को पैसेंजर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, दरवाज़ा जैसे ही खोलोगे वैसे यहाँ पर आपको सीरीज़ नंबर, जितने भी चैसी नंबर है वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिख रही होती है। जैसे आप यहाँ देखोगे कभी स्पेस, पावर विंडो स्विच, नीचे की तरफ बहुत सारा सामान रखने की जगह, एंड अम्ब्रेला को रखने के लिए, मतलब छोटा अम्ब्रेला रखने के लिए आपको यहाँ पर जगह मिल जाती है। जैसे आप अंदर की तरफ देखोगे सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिससे कि सीट का वेंटिलेशन चालू हो जाता है। अभी सीट वेंटिलेशन चालू करके भी दिखाएंगे। परफोरेटेड मटेरियल एंड आगे की तरफ वेंटिलेशन मिलता है। अब साथ के अंदर आपको अच्छी कंफर्टेबल सीट मिलती है, सिल्वर कलर की लाइन मिलती है, एंड हेडरेस्ट ऊपर और नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे अंदर की तरफ आप बैठते हो, सबसे पहले एक तो कोने पर आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है जिसके अंदर आप कार की चाबी लगा के जो पैसेंजर एयरबैग है उनको ऑफ कर सकते हो। अब ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि कार में जब भी आप आइसोफिक्स सीट लगाओगे छोटे बच्चों के लिए, उस केस के अंदर ये वाला टेक्निक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो होगा क्या, छोटी सीट है, आगे की तरफ से एकदम से एयरबैग जो है डिप्लॉय होगा को पैसेंजर साइड वाले, और वो बच्चे को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आप आइसोफिक्स सीट मांग तो लगाते हो तो आपको इसको ऑफ करना ही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड भारत देश में, मतलब भारत देश में क्या, पूरे वर्ल्ड में आप जो भी कार लेते हो उसमें अगर इस फंक्शन को नहीं देते हो तो उसकी वजह से सेफ्टी रेटिंग जो है उस पर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। वापस इधर की तरफ आते हैं। जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे यहाँ पर आपको मिलती है कुछ इस प्रकार की AC वेंट। AC वेंट को अगर आप लेफ्ट में पूरा कर दोगे तो AC वेंट में हवा बंद हो जाएगी। सेंटर में करो, ऊपर नीचे एडजस्ट करो, और जहाँ आपको हवा चाहिए वहाँ पे आप हवा खा लो। ये तो रहा यहाँ की सारी चीज़ें। अब जैसे आप यहाँ देखते हो रेयर में आपको AC नहीं मिलता, फ्रंट के अंदर आपको AC वेंट मिल रही होती है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पर एक बटन है जिसको जैसे आप ओपन करते हो वैसे आपको यहाँ पर बहुत सारा स्पेस मिलता है सामान रखने के लिए। अब इस सामान रखने के अलावा यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसके अंदर आप अगर इसको ऐसे रखोगे तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। हालांकि अगर आप AC को गर्म पे कर रहे हो तो गर्म हवा भी आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये बेसिकली फंक्शन यही करेगा कि जो भी AC की हवा है उसको यहाँ पर लाना। अगर आप कोई ठंडी बॉटल रखोगे
उसको ठंडी रखने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद कर देगा, पर ये बहुत एफिशिएंट नहीं होता। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है, जिससे कि अगर आपको कभी भी कोई टिकट वगैरह पढ़नी हो, मेन लाइट नहीं ऑन करनी हो, तो यहाँ पर आप ऐसे पढ़ सकते हो कि ये, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ADM एंटरप्राइजेज, तो अब आप देख सकते हो मेन लाइट ऑफ करने के बाद में भी अच्छी खासी आपको यहाँ पे रोशनी मिल रही होती है। अब ये जो जगह दिखती है, ये वाली ट्रे, ये टॉप मॉडल कार जो है टाटा की, उसमें बाहर निकल जाती है। यहाँ पर ये बाहर नहीं निकलती है, अंदर ही लगी हुई है। तो ये जो ट्रे है, इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट रख दो, एंड नीचे वाला जो स्पेस है उसके अंदर आप वो सारी चीज़ें रख दो जिसको आपको ठंडी करनी है। बंद कर दिया। कोई भी लॉकेबल यहाँ मैकेनिज्म नहीं मिलता, पर एक यूनिक मैकेनिज्म मिलता है, वो मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर आपको कुल मिला के 2 kg तक का एक एंकर पॉइंट मिलता है, कुछ इस प्रकार से बाहर निकल जाता है, सामान टांग सकते हो आप। अब ये इसलिए काम आता है दोस्तों कि मान लो मम्मी ने कहा कि मुझे थोड़ी सी सब्जियां लेकर आनी है, फ्रूट्स लेकर आने हैं, अगर आप उनको डायरेक्टली छोड़ दोगे, कार इधर उधर हिलेगी तो हो सकता है सामान गिर जाए। इस केस के अंदर इस पॉइंट की मदद से वो सामान एक ही पॉइंट के ऊपर चिपका रहेगा एंड आप आराम से कार चला सकते हो। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है, देखो ये वाला, इसको दबा के सीट को आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो ये पॉइंट दिखता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सीट थोड़ी सी आगे कर लेता हूँ। ये जो पॉइंट दिखता है, इसको प्रेस करके आप सीट को कर सकते हो रिक्लाइन। कितनी सीट रिक्लाइन होती है आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली पूरी की पूरी मेरी सीट पीछे की तरफ चली गई। तो इन केस अगर आपको अपनी टाटा पंच में आराम करना पड़ रहा है कि आपके परिवार वाले कहीं बाहर गए हुए हैं, आप चाह रहे हो कि यार इलेक्ट्रिक कार में रेस्ट ही कर लेता हूँ, तो अच्छी कंफर्टेबल सीट पूरी की पूरी पीछे हो जाती है एंड आप आराम से सो सकते हो। एंड बिकॉज इट्स ए इलेक्ट्रिक कार, तो आप कार को ऑन रखकर AC ऑन करके बहुत देर आराम कर सकते हो, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार का बहुत बड़ा USP लगता है मुझे। उस कंपेयर में कोई आइस इंजन होता है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। कोने पे जब आप देखते हो तो आपको यहाँ पर सीट बेल्ट के माउंट कुछ इस प्रकार का मिलता है। इन केस आपकी गाड़ी हल्की इधर उधर ऊपर चढ़ रखी है एंड ये बाहर नहीं निकल रहा, तो चिंता मत करना है कि ये खराब हो गया। बेसिकली अंदर की तरफ एक बॉल बेरिंग आता है जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ऊपर नीचे एडजस्ट रहता है। तभी तो आप देखो जब आप कार चलाते हो तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते, वो मैकेनिज्म की वजह से वो सीट बेल्ट हल्का सा ऊपर होता है। गाड़ी को सीधी कर लो और उसके बाद आराम से उसको बाहर की तरफ निकाल लो। अब ये तो रहा हमारा ड्राइवर साइड का एक्सपीरियंस। अब हम चलते हैं, मतलब को पैसेंजर साइड, अब हम चलते हैं ड्राइवर साइड और यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी प्लीज़ आप है ना अपने चारों तरफ ढंग से एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सही रखा करो। इतने सारे मच्छर मुझे आपको भी दिख रहे होंगे, इतने मच्छर है दिल्ली के अंदर कि मुझे रात को उठा के ले जाए। और ये वीडियो मैं इन मच्छरों के बीच में बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मेरे व्यूअर्स कभी भी परेशान ना हो। अब ऊपर की तरफ जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको एक तो वैनिटी मिरर मिलता है एंड सनशेड मिलता है। लुल सा सनशेड है जिसको जैसे आप साइड में करोगे वैसे ये एक्सटेंड नहीं होता, तो इतनी दूरी से धूप आती रहती है। एंड ये सारे कोई भी कार मेकर इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। जैसे मुझे लगता है वाइपर कंपलसरी होने चाहिए ना, वैसे सनशेड भी आगे पीछे एडजस्टेबल मतलब ये मानकर चलो होना ही होना चाहिए। गडकरी जी मेरी आपसे विनती है, कोई और मेरी सुने ना सुने, गडकरी जी तो मेरी सुन ही लेंगे। तो आप जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे ही यहाँ पर आपको पडल लैम्प मिलता है। पडल लैम्प होते क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ही कार से मैं बाहर निकला वैसे नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक लाइट मिलती है। टाटा पंच जैसी एंट्री लेवल कार के अंदर आपको यहाँ पर लाइट मिलती है, जिसकी वजह से एक तो रात को उतरते आपको नीचे विजिबिलिटी मिलती है, दिखने में भी खूबसूरत है एंड सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आपको एक लाइट मिल रही है यहाँ पर। अब ये तो रही दोस्तों इस तरफ की बात। अब चलते हैं उस तरफ और आप लोगों को बताते हैं कि ड्राइवर साइड और क्या क्या है इस कार के अंदर, मतलब कुछ ज़्यादा ही चीज़ें, और वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताते हैं। दोस्तों अब चलते हैं ड्राइवर साइड और सबसे पहले शुरू करते हैं रिक्वेस्ट सेंसर से। कार की चाबी हमारे हाथ में, बटन आपने दबाया, कार अनलॉक हो गई, बटन आप प्रेस करोगे कार लॉक हो जाएगी। इसे रिक्वेस्ट सेंसर बोलते हैं। कई कारों में दोनों तरफ आता है, टाटा की टाटा पंच .ev में एक तरफ आता है। दूसरा आप चाबी से भी अनलॉक कर सकते हो। तो आपके पास अगर कीलेस एंट्री है, टॉप मॉडल है, तो क्या ज़रूरत है चाबी टच करने की, डायरेक्टली बटन दबाओ और कार को डायरेक्टली चालू करो। सो दोस्तों कार के आ चुके हैं हम अंदर और अब आपको कार अंदर से बैठ के बाकी सारे फीचर्स बताते हैं, जिसके लिए स्टीयरिंग अभी लॉक हो रखा है। जैसे स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दबाते हो वैसे ही एक बार ऑन करोगे तो कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिख रही होती है और लाइट इल्यूमिनेशन बेसिक आपको दिखेगा। जैसे ही आप सेकेंड टाइम प्रेस करोगे वैसे ही कार ऑन हो जाएगी एंड स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। अब दोनों स्क्रीन पे बात करने से पहले बाकी सारे मेजर बटन्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। सबसे पहले यहाँ पर आपको हैंड रेस्ट मिलता है, आगे और पीछे करा जा सकता है, जिसके अंदर की तरफ यहाँ पर आपको और कभी स्पेस मिलता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। तो जो भी आपको छोटा मोटा सामान रखना है वो सारा का सारा आप इसके अंदर रख सकते हैं।
कूल्ड हीटेड कुछ भी नहीं मिलता। एंड ऊपर की तरफ मैग्नेट मिलती है जिससे कि प्रॉपरली लॉक हो जाता है। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको 2 कप रखने के लिए जगह मिलती है और उसके साथ में पियानो ब्लैक एलिमेंट मिलता है बहुत सारा। हल्का सा जो ब्लोवर है उसकी स्पीड हम यहाँ पे कम कर देते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है जिसमें आप अपनी चाबी को प्रॉपरली रख सकते हो, विच इज़ अ वेरी नाइस डिसीजन। आई रियली विश टाटा, अगर आपको चाबी या इस जगह को प्रॉपरली यूज़ करना था तो आप क्या कर सकते थे, इस चाबी रखने के लिए एग्जैक्ट एक पोजीशन बना सकते थे कुछ इस प्रकार से। ये थोड़ी सी छोटी पड़ती है, अगर इसमें प्रॉपर की आती, बिलीव मी मज़ा आ जाता। एंड आई रियली विश हर कार में आपको सेम कॉन्सेप्ट करना चाहिए कि देयर शुड बी ए प्लेस जहाँ प्रॉपरली चाबी लग जाए, जिसके बाद में आपको मतलब कहते हैं ना फील ही अलग मिले। जैसे आप यहाँ देखते हैं इस कार में कोई हैंड ब्रेक नहीं आता, मतलब मैनुअल नहीं आता, इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक मिल रहा होता है। कैसे काम करता है इसके ऊपर जब कार चलाएंगे तब बात करेंगे। ऑटो होल्ड का यहाँ पर आपको बटन मिलता है। अब ऑटो होल्ड काम कैसे करता है उसके ऊपर भी तभी बात करेंगे। टेक्निकली आप समझ जाओ कि हैंड ब्रेक मैनुअल ना होकर इलेक्ट्रिकल हो चुका है। एंड उसके साथ ही यहाँ पर आपको ऑटो होल्ड का बटन मिलता है जिसमें आप डी में भी अगर रुकते हो तो आपकी कार वहीं की वहीं रुक जाएगी। जैसे आप यहाँ देखोगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पर आपको शिफ्टर मिलता है। आई रियली विश टाटा की हर कार जो कि प्रीमियम है, कर्व जैसी कार में जहाँ पर वो गियर शिफ्टर आता है, उसमें भी अगर आपको इसी प्रकार का शिफ्टर मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आराम हो जाए। सो दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे जो आपको शिफ्टर है इसके अंदर बीचों बीच पार्किंग का आपको यहाँ पर दिख रहा होता है साइन, PRND, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। अब ये जितने भी बटन है इसमें थोड़ा सा ही ग्लिच है। ग्लिच ये है कि जब भी आपको किसी मोड में जाना है तो हरदम आपको कुछ इस तरीके से चेंज करना पड़ता है। आई रियली विश P के लिए अगर बीचों बीच इस टच स्क्रीन में भी कोई बटन आ जाता बीचों बीच तो वहाँ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड आउट हो जाती, क्योंकि पार्किंग आपको डायरेक्टली डालना होता है, रिवर्स एंड ड्राइव आप डायरेक्टली कर सकते थे। अब होता क्या है कि इसको बार बार घुमाने पर डायरेक्ट पी में जो डालने वाला फंक्शन है आपको डी से अगर पी में डालना हो तो वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेशन लगता है, पर दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। एंड पंच जैसी कार में आपको ये सारे फीचर मिल रहे हैं। 2 बटन यहाँ मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। कर्व के अंदर इन बटनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा ही डायलर मिलता है। टाटा अगर आप आइस की जगह आप ईवी में बटन दे रहे हो तो आप आइस में भी तो दे सकते हो। तो कर्व के अंदर यहाँ पर 2 बटन मिलते हैं। सबसे पहले एक भागता हुआ इंसान। भागते हुए इंसान का फंडा इतना सा है, जैसे ही आप ये बटन दबाते हो वैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड में आ जाते हो। अभी कार को स्पोर्ट्स मोड में जो ड्राइव एक्सपीरियंस था वहाँ पे हमने स्पीड भी चेक करी और इको के लिए आपको एक अलग से बटन मिलता है। अभी क्योंकि कार चार्ज हो रही है इसलिए दोनों फंक्शन या ये वाले फंक्शन काम नहीं करेंगे। आगे की तरफ आपको बहुत सारी जगह मिलती है जिसमें आप वायरलेसली फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। टेक्निकली एडवांस चीज़ है मगर उतनी एडवांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी आप अपना फ़ोन यहाँ चार्जिंग पे लगाते हो उसको चार्ज होने में बहुत सारा समय लगता है एंड टेक्निकली कई बार आगे पीछे सेट करना पड़ता है, नहीं तो चार्ज भी नहीं होता। आई रियली विश हर एक कंपनी को फास्ट चार्जर दे देना चाहिए, क्योंकि S23 अल्ट्रा जैसे फ़ोन है इनमें वायरलेस चार्जिंग मिल रही है। एंड ये जो चार्जिंग पैड है ये इतना स्लो चार्ज करता है कि अगर आप लंबे रास्ते जा रहे हो तो आपका फ़ोन 100% चार्ज रहेगा, पर अगर आप छोटी जगह जा रहे हो तो चार्ज नहीं करेगा। अब नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिलता है। आप अगर सिग्गी पीते हो तो इसके अंदर आप सिगरेट लाइटर काम में ले सकते हो, अदरवाइज टायर इन्फ्लेटर जैसी सारी चीज़ें आप यहाँ से काम में ले सकते हो। मतलब उनको आराम से एक्सेस करने के लिए आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल गया। छोटा सा C टाइप पोर्ट मिल गया जो कि 5 वॉट मिलता है, जिससे आपका फ़ोन फास्ट चार्ज हो जाएगा। और उसके साथ में यहाँ पर आपको मिलता है USB-A। अब USB-A से आप चार्ज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ये काम करेगा पेन ड्राइव वगैरह लगा के गाने सुनने के। आई रियली विश टाटा आपने पीछे की तरफ एक भी पोर्ट नहीं दिया, आगे की तरफ सिर्फ एक चार्जिंग पोर्ट दिया है, तो जो 5 लोग बैठेंगे वो एक दूसरे से लड़ने बैठ जाएंगे, तो आपको चार्जिंग पोर्ट तो देने पड़ेंगे। आई रियली विश आप दे दो, आई रियली विश। अब नीचे की तरफ जब आप यहाँ देखते हो पियानो ब्लैक में बहुत ही खूबसूरत आपको टच बेस मिलता है। कोई भी बटन नहीं है, सब टच स्क्रीन मिल रहा होता है। सबसे पहले इसमें मिलता है आपको 360 कैमरा। जैसे ही आप 360 दबाते हो यहाँ पर आपको कैमरा दिखता है, अच्छी खासी आपकी विजिबिलिटी है एंड आपको यहाँ पर गाइडिंग लाइंस मिल जाती है, जिसको आप जैसे ही स्टीयरिंग को राइट और लेफ्ट घुमाते हो वैसे आपकी गाइडिंग लाइंस आगे शिफ्ट हो रही होती है। अब साइड में अगर आपको देखना हो तो आप साइड की विजिबिलिटी भी देख सकते हो। मैं हल्की सी लाइट ऑफ करता हूं ताकि ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी और अच्छी तरीके से दिखे। देखो रात का टाइम है, रात के टाइम कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं होती, हालांकि हमारे गोप्रो की तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती, पर यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर मिलता है कैमरा। एंड आई रियली विश MG आप इनसे देखो, सीखो, अच्छी क्वालिटी के कैमरा दो। नीचे की तरफ जब आप देखते हो पीछे की तरफ तो पिच डार्क है, मगर फिर भी आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलती है और उसके साथ में यहाँ पर गाइडिंग लाइंस मिल रही होती है।
और इन गाइडिंग लाइंस को आप थोड़े और डेप्थ में बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हो। बटन प्रेस करोगे फिर से नॉर्मल हो जाएगी। सो चारों तरफ के आप कैमरा से अच्छी तरीके से पार्क कर सकते हो। अगर फिर भी आपको गाड़ी भिड़ा दे तो हम सब भाइयों का उनको एक सैल्यूट मिल जाना चाहिए। ऊपर की तरफ जब आप देखोगे तो आपको बटन दबाते ही कार कुछ इस प्रकार से टेढ़ी दिख रही होती है। अब दोस्तों इसी के बगल में आपको 3D का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे आप 3D में देखोगे आपकी पंच, सबसे पहले तो हमारी पंच का जो कलर है वैसे का वैसे आपको दिख रहा है, बहुत फ्लूडिक है, बिल्कुल फ्लूडिक है। चारों तरफ से आप अपनी कार को प्रॉपरली देख पाते हो। दिखने में थोड़ा साईफाई है मगर फिर भी आप ये जो कोना है ऐसे देखकर अपनी कार को तरीके से वहां से निकाल सकते हो। एंड चारों तरफ जो कैमरे मिलते हैं इनसे अच्छे तरीके से गाड़ी देख सकते हो। अगर आपको कभी भी ऐसे लगे आपकी गाड़ी भिड़ने वाली है, हरदम चेक कर लो। एंड 360 कैमरा फ्यूचर है, मैं ऑलरेडी बहुत पहले वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ। इधर की तरफ जब आप देखते हो तो आपको दोनों जो टायर हैं इनका प्रिसीजन दिख रहा होता है, वैसे ही पीछे वाले जो टायरों वाला गैप है वो भी आपको प्रिसीजन दिख रहा होता है, जिससे जिंदगी आसान हो जाती है। नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके का सेटिंग का बटन मिलता है जिससे कैमरा की सेटिंग आप देख सकते हो। पहली बात 360 में जो कैमरा गाइडिंग लाइंस हैं उनको आपको रखना है नहीं रखना, रियर व्यू, फ्रंट व्यू, पार्किंग असिस्टेंस की टू की आवाज को कम या ज्यादा करना है नहीं करना। उसके साथ में जो फ्रंट व्यू है वो आप नॉर्मल चाहते हो, टॉप चाहते हो, रेयर व्यू जो है वो नॉर्मल चाहते हो, टॉप चाहते हो। आई रियली विश टाटा अगर आप इस 360 कैमरा के अंदर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे दो और XUV 700 की तरह जितने भी 360 कैमरा अगर ये सारे रिकॉर्ड करने लग जाए, बिलीव मी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और बहुत सारे लोगों को ये फीचर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगा। बीचों बीच यहाँ पर जो AC वेंट है इस तरीके से बंद हो जाएगी, नॉर्मल रखोगे चालू रहेगी। बीचों बीच फेक AC वेंट यहाँ पर मिलती है, एक्चुअल AC वेंट नहीं है पर वो डिज़ाइन सिमिलर सी रखने के लिए टाटा की बहुत ही अच्छी कोशिश है एंड इट लुक्स नाइस। अब वापस इधर की तरफ बटन पे आते हैं। सबसे पहले जो भी टाटा पंच में बैठेगा वो कहेगा गाड़ी खोलूं कहां से, तो यहाँ पर उसके लिए अलग से एक बटन मिल जाता है। बीचों बीच टच बेस है, बहुत ही ज्यादा टच बेस भी बहुत एफिशिएंट है, प्रॉपर तरीके से काम करता है। ट्रंक ओपन करनी हो तो इस बटन को दबाएंगे, यहाँ से हैजार्ड लाइट ऑन कर लेंगे। एंड यहाँ अगर हिल डिसेंट कंट्रोल चालू करना हो, जो कि यहाँ दिख रहा है लिखा हुआ, कभी भी आप पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, गियर वाली कार को छोटे गियर में डाल दो, इसका क्या करोगे? इस केस में इस बटन को दबा दो, यहाँ ग्रीन कलर की लाइट आ गई। अब आपकी कार फास्ट नीचे नहीं उतरेगी, आराम से उतरेगी, जो थोड़ा सेफ रखेगी। सेम टाइम यहाँ पर आपको मिलता है एक बटन जिससे कि फॉग लैंप आप ऑन कर सकते हो। नियम ये कहता है दोस्तों, अगर आपकी कार की लाइट ऑन होगी तो ही फॉग लैंप काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। दूसरी चीज, आपसे एक सवाल लोग पूछ सकते हैं, वो ये पूछेंगे यार जो भाई आपके पास जो ईवी कार है ना, इसका एक फॉग लैंप चालू है दूसरा क्यों नहीं है? क्योंकि भैया मैंने फॉग लैंप चालू नहीं कर रखे थे, मैंने कार के अंदर सिर्फ और सिर्फ कर रखा था मेरे स्टीयरिंग को टेढ़ा। तो जो फ्रंट फॉग लैंप है वो कॉर्नरिंग लैंप की तरह भी काम कर रहे होते हैं, जिधर स्टीयरिंग काटोगे उधर की लाइट ऑन हो जाएगी। और ये ऑलरेडी ड्राइव एक्सपीरियंस में इसके ऊपर हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। उसके साथ दो बटन मिलते हैं जिसको हम जब कार को चार्ज करेंगे तब उसके ऊपर एक्सपीरियंस में बात करेंगे। जैसे इधर की तरफ देखते हो वैसे यहाँ पर एयर प्लेन स्टाइल के अंदर आपको बटन मिलता है जिससे कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी यहाँ देखोगे टेम्परेचर कम हो रहा है, इस बटन की मदद से टेम्परेचर कम हो जाएगा। हम इसको सेट कर लेते हैं 21। और जैसे आप इधर की तरफ देखोगे वैसे ब्लोअर स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम ब्लोअर स्पीड की बात करूं तो तूफानी ब्लोअर स्पीड हमारा हो जाता है, किस स्पीड में होता है ये भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अच्छी खासी स्पीड के अंदर आपका ब्लोअर हो गया 7 पर, इसको वापस कम कर देते हैं क्योंकि 7 पर रखूंगा तो आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी। नीचे की तरफ AC कंट्रोल्स आपको मिल रहे होते हैं। सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर रखना है या बाहर रखना है। सर्कुलेशन ऑफ एयर अगर आप बंद करते हो तो बाहर की तरफ कुछ इस तरीके का साइन आता है। इनकेस कार में स्मेल आ रही है, रिफ्रेश करनी है, इस बटन को दबा दो, पर दिल्ली में नहीं दबाना है वरना होगा कि आपकी कार में और टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। पहला काम। दूसरा काम, रेयर डिफॉगर ऑन करना है, इस बटन को आप दबाओगे। अगर डिफॉगिंग मैक्सिमम करनी है, आपकी कार में बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, इस बटन को आप प्रेस करोगे, आपकी कार में डिफॉग मोड ऑन हो जाएगा और उसके बाद आपकी कार में फॉग खत्म हो जाएगा। ध्यान इस बात का रखना है, डिफॉग के साथ में सर्कुलेशन ऑफ एयर बाहर की रखनी है और आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है। कोने पे एक बटन मिलता है जिससे मोड ऑफ AC आप चेंज कर सकते हो। कहाँ AC का मोड रखना है, पैरों पे हवा रखनी है, फेस पे रखनी है, कहाँ रखनी है, कहाँ रखनी है मेरे दोस्तों, वहाँ सारी चीज़ें आप इससे एडजस्ट कर लेते हो। AC ऑफ यहाँ से होगा, मतलब ब्लोअर AC दोनों यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ ब्लोअर की हवा खानी है, AC की नहीं खानी, तो आप AC वाले बटन को ऑफ कर दोगे। अब सिर्फ आपको ब्लोअर काम करेगा। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी हवा ठंडी होती है, पर गर्मियों के अंदर आपको AC वाला बटन ऑन रखना चाहिए क्योंकि इस कार में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो जैसे आप ऑटो दबाते हो
अब कार डिसाइड करेगी इंटरनल टेम्परेचर के हिसाब से कि आपको 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है। अब दोस्तों चलते हैं इस तरफ और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले IRVM। अब IRVM आपको ऑटो मिलता है इस कार के अंदर, बीचों बीच बटन है, जैसे आप प्रेस करते हो वैसे IRVM नॉर्मल लाइट जो होता है आपका मिरर होता है उस तरीके से काम करने लग जाता है। अब ये बना ऑटो, इसका मतलब ये है कि जैसे आप इस बटन को दबाते हो वैसे टिंटेड हो जाता है। काम ये है दोस्तों कि जब भी रात के टाइम पीछे की तरफ रोशनी आती है, आपका आंखों में गिर रही होती है, ऑटो होने की वजह से कभी भी आपकी आंखों में रोशनी वैसे नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी गैजेट है। टाटा की पंच जैसी एंट्री लेवल कार में आपको ये मिलना सुपर्ब थिंग। ऊपर की तरफ यहाँ रीडिंग लैम्प मिलता है, वाइट कलर की इसकी रोशनी है। सिर्फ आगे की तरफ लैंप मिलता है, पीछे की तरफ नहीं मिलता। जब इस तरफ करोगे रीडिंग लैंप ऑन हो जाएगा, बीचों बीच करोगे अगर दरवाज़ा खुला रहेगा तो ही लाइट इसमें जलेगी, और लेफ्ट कर दोगे तो लाइट फिर भी नहीं जलेगी। एंड ऊपर की तरफ यहाँ एक बटन मिलता है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इस बटन को अगर बीचों बीच से आप प्रेस करोगे तो होगा क्या, अगर कोई भी इंसान सिग्गी पीता है उसके लिए हो जाएगा एनवायरनमेंट गुड। यहाँ से जो हवा है गर्म वो बाहर की तरफ निकल जाएगी, हल्की सी सनरूफ ऊपर हो जाती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, आप जानते हो दोस्तों, गर्म हवा जो है वो ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे रहती है, तो जो स्मोक होगा वो इधर से बाहर निकल जाएगा एंड आपकी कार ठंडी आराम से हो जाएगी, मतलब स्मोक नहीं रहेगा। पर अगर आपको सनरूफ खोलनी है तो अगर आप इसको जर्क से प्रेस करते हो तो होगा क्या कि ये हमने इस तरीके से इसको बंद करा, पीछे की तरफ प्रेस करा, करते ही सनरूफ आपकी खुल जाती है। वहीं पर इसको आप बंद करोगे, बंद करने से पहले दिखा देते हैं, छोटी सी आपकी यहाँ पे सनरूफ मिलती है, बहुत बड़ी नहीं मिलती। यहाँ जैसे ही इसको आगे की तरफ प्रेस करोगे सनरूफ वापस आगे की तरफ आ जाएगी, बंद हो जाएगी, और उसके साथ कर्टेन जो है उसको आपको मैनुअली बंद करना है। ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों, आपकी कार में जो सनरूफ है इसकी जो कोने की बिडिंग है हरदम वहाँ चेक करते रहो कि जिसे पत्ते वत्ते तो नहीं है, नहीं तो होता क्या है पानी इसमें जाके आपकी कार का इंटीरियर खराब भी हो सकता है। इधर की तरफ देखते हो तो आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है, कुछ और नहीं मिलता। एंड अब आ जाते हैं इस तरफ, जैसे आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले कोने पे आपको यहाँ एक मैकेनिज्म मिलता है जिससे कि स्टीयरिंग ऊपर और नीचे अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको टिल्ट नहीं मिलता, सिर्फ टेलीस्कोपिक यहाँ से एडजस्टमेंट मिलता है, जहाँ पर भी आपको चाहिए वहाँ लगाओ और ऊपर की तरफ से इसको लॉक कर दो। नीचे की तरफ वाली चीज़ें पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ देखोगे सबसे पहले डेड पैडल आपको यहाँ मिल रहा होता है। डेड पैडल के साथ यहाँ पर एक्सीलेटर और ब्रेक मिल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो ऑटोमेटिक आती है। उसके साथ यहाँ पर आपको स्पेस मिलता है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। टिकट होल्डर जैसी बातें कर सकते हैं कि छोटे मोटे आपके जो टिकट्स वगैरह उसमें रख दो। मगर एक एपिक चीज़ ये मिलती है कि यहाँ से इसको जब आप ऐसे खींचते हो तो ये बाहर निकल जाता है। वो इसलिए निकलता है दोस्तों कि अंदर की तरफ जब आप यहाँ देखते हो तो आपको एक और सेकेंडरी फ्यूज़ बॉक्स दिख रहा होता है। कौन से इसमें फ्यूज़ है उसके लिए आप जब समय मिले और आपके पास टाटा पंच हो, यहाँ पर आप हर एक चीज़ पढ़ सकते हो जिसमें ब्लोअर, रिले, बाकी सारी चीज़ें दिख रही होती है। इन केस अगर आपकी कार में कोई भी फीचर काम ना करे तो टेक्निकली आप इस चीज़ को देख लिया करो, और इन केस ऑफ इमरजेंसी अपनी कार के अंदर ऐसी चीज़ें टेस्ट कर लिया करो ताकि आपकी कार जो है वो कहीं आप रास्ते में अटको ना। हालांकि कंपनी वाले सारी चीज़ें सेट कर देते हैं, पर एटलीस्ट आपको इन सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन यहाँ पर मिलता है, सिंगल दबाओगे सिर्फ मेन लाइट इल्यूमिनेशन आएगा, 2 बार दबाओगे सारे फंक्शन काम करना शुरू कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइट को यहाँ से ऑन कर देता हूँ एंड बाकी सारे फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं, पर उससे पहले इधर की तरफ भी चल लेते हैं। सबसे पहले इधर की तरफ आपको एक बटन मिलता है, जैसे आप इसको प्रेस करते हो इसमें ऑरेंज कलर की लाइट आ गई। दैट मीन्स पीछे वाली पावर विंडो स्विच काम नहीं करेगी। सो छोटे बच्चों के हिसाब से थोड़ा सेफ्टी फीचर है ताकि इसको खोलकर कोई बाहर ना कूद जाए। उसके अलावा यहाँ पर 2 पावर विंडो स्विच पीछे की तरफ मिलती है, दबाओगे खुल जाएगी, ऊपर करो बंद हो जाएगी। इसमें ड्राइवर साइड आपको ऑटो मिलती है जिसके ऊपर अलग से आपको एक बटन मिलता है। आप अगर इसको दबा के रखोगे तो पावर विंडो स्विच नीचे चली जाएगी, ऐसे दबा कर रखोगे तो आपकी जो पावर विंडो स्विच है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। बहुत बेसिक सा फंक्शन है। ऑटो मिलती है तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान मिलती है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक बटन मिलता है जो कि ORVM एडजस्ट करने का है। काम कैसे करता है, इसको आप राइट कर दो, आगे पीछे एडजस्ट करो तो आपका ORVM वहाँ से एडजस्ट हो जाता है। बीच में करो, नीचे करोगे ORVM फोल्ड हो जाएंगे। ट्रैफिक में आपको अगर गाड़ी आगे पीछे करनी है तो ऐसे कर सकते हो। वापस इसे नीचे करो और करते ही ये बाहर की तरफ आ जाता है, ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये रही ORVM की बातें। अब इधर की तरफ आई गेस सारी की सारी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो गई। हाँ, एक चीज़ है वेंटिलेटेड सीट का बटन। जैसे आप यहाँ देखोगे
बटन दबाओगे, इसमें 3 ब्लू लाइट आ गई, वेंटिलेटेड सीट का फंक्शन स्टार्ट हो गया। आपको चाहिए थोड़ा कम वेंटिलेशन हो, एक बटन दबाओ, कम हो गया, और कम चाहिए और कम कर लो, और कम चाहिए बंद कर दो, पर हमको चाहिए फुल वेंटिलेटेड सीट में। अब मज़ेदार वाली बात यह है दोस्तों, कुछ देर तक तो आपको बहुत मज़ा आता है, उसके बाद में सीट ठंडी होने की आपको आदत पड़ जाती है, उसके बाद आपको महसूस नहीं होता, पर फिर भी सीट पे आने वाला पसीना नहीं आता। बहुत खूबसूरत 2 स्पोक आपको स्टीयरिंग मिलता है, फ्लैट बॉटम के साथ में, इल्यूमिनेटेड बीचों बीच आपको लोगो मिलता है। अब अगर लाइट अभी आप ऑन करते हो, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे आपने लाइट ऑफ करी, इल्यूमिनेशन दोनों स्क्रीन का फुल हो गया, जो दिन के अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पर जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो वैसे ही इल्यूमिनेशन कम हो जाता है, ताकि रात को आप जब कार चलाओ तो ज़िंदगी थोड़ी आसान रहे। अब सबसे पहले लाइट्स ऑन है, पार्किंग लाइट ऑन है, लाइट्स ऑफ है, एंड उसके साथ में यहाँ पर ऑटो हेडलैम्प है। ऑटो हेडलैम्प अभी अंधेरा है, ऑन हो जाएंगे, हरदम इनको ऑटो में रखना चाहिए। ए का यहाँ पे बटन दबा हुआ है, मतलब वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, दैट मीन्स हरदम ए में रखना चाहिए। लाइट ऑफ होगी, अपने मतलब चारों तरफ की लाइट, जो अंधेरा होगा अपने आप लाइट ऑन हो जाएगी, उजाला होगा लाइट्स ऑफ हो जाएगी, विच इज़ वेरी नाइस फंक्शन। लाइट ऑफ कर देते हैं और अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं। जैसे ही आप देखोगे यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर एक और बटन आपको मिलता है, जो कि यहाँ पर है आपका जिसे बोलते हैं हेडलाइट लेवलाइजर। अब ये फंक्शन कैसे काम करता है, कई कारों में नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर यहाँ मिल रहा होता है। ये ऐसे काम करता है दोस्तों कि जब भी आपकी कार में आप डिक्की में ज़्यादा सामान रख दो तो आप हेडलाइट लेवलाइजर कर दोगे तो आपकी लाइट जो ऊपर गिर रही है वो नॉर्मल आने लग जाएगी। यहाँ पर पैडल शिफ्टर मिलते हैं, कोई काम के नहीं है, ऐसे लोगों को लगता होगा। यहाँ ये पैडल शिफ्टर इसलिए काम करते हैं, जो एक काम करते हैं, जब हम कार चलाएंगे ना तब इन पैडल शिफ्टर के ऊपर बात करेंगे, वहाँ प्रैक्टिकली ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। इस तरफ आपको बटन मिलते हैं जिससे क्रूज कंट्रोल के आप फंक्शन काम में लेते हो, इस तरफ ऑडियो कंट्रोल के बटन मिलते हैं। फंक्शन क्रूज कंट्रोल के कार चलाएंगे तब बात करेंगे, इधर वाले फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। बीचों बीच आपको पैड मिलता है, बटन दबाओगे हॉर्न बज रहा होता है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे यहाँ पर एक तो इल्यूमिनेशन बहुत अच्छा मिलता है। सो जैसे आप इस लाइट को ऑफ करते हो, आप देखो इल्यूमिनेशन प्रॉपर तरीके का आपको यहाँ मिल रहा होता है। सबसे पहले जो पहला बटन है, इससे ब्लूटूथ कनेक्ट आप कर सकते हो। दूसरी चीज़, नया ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो ऐसे बटन दबा के। और अगर आप ब्लूटूथ सेटिंग में जाना चाहते हो, जैसे मान लो FM रेडियो चल रहा होता है और अब आपको ब्लूटूथ पे गाने सुनने हैं, तो आप इस बटन को दबाएंगे। कॉल उठाने के लिए ये वाला बटन दबाएंगे, या फिर कॉल करने के लिए बटन दबाएंगे, कॉल काटने के लिए नीचे वाला बटन दबाएंगे, एंड वॉइस असिस्टेंस के लिए आपको एक नीचे बटन मिलता है। सनरूफ खोल दो, सनरूफ खोल दो। ओके, सनरूफ खोल रहे हैं। भाई साहब, ये जो चीज़ है ये टाटा का फीचर है। हिंदी के अंदर आपकी लोकल लैंग्वेज में भी आप अपनी वॉइस असिस्टेंस को काम में ले सकते हो। सुपर कूल। कैसे आई फीचर लगा कमेंट करके बताना। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलते हैं जो फ्रंट स्क्रीन जो है उसको एक्सेस करने के लिए बटन, तो इधर इस तरफ से आप गाने को नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो, एंड इस तरफ वाले बटन से आप ऑडियो को कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आप ऑडियो करते हो यहाँ पर भी ऑडियो दिखती है, सामने की तरफ भी आपको यहाँ पर दिखती है वॉल्यूम कम ज़्यादा, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आपको म्यूट करना है तो इस बटन को सेंटर में प्रेस करोगे, वहाँ पर म्यूट हो जाएगी, तो अलग से उसके लिए बटन नहीं है, विच इज़ फेयर इनफ। मतलब ऑडियो कम ज़्यादा करने वाले बटन को दबा दो, मेक सेंस। अब ये तो रहा यहाँ के सारे फंक्शंस के ऊपर बात। अब हम चलते हैं फ्रंट स्क्रीन के ऊपर, और फ्रंट स्क्रीन में क्या क्या फंक्शंस है आइए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रंट स्क्रीन के बारे में। सबसे पहले 10.35 इंच की आपको फ्रंट में स्क्रीन मिलती है। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे यहाँ पर आपको साइन दिखता है कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है। इस वक्त सिटी मोड के अंदर व्हीकल है। सिटी के अलावा इको एंड स्पोर्ट्स आप जैसे ही मोड चेंज करते हो वैसे हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम मोड जो है डी में डाल देते हैं, एंड डालने के बाद में हम मोड चेंज करके आप लोगों को दिखाते हैं। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। बहुत ही मधुर आवाज में आपको स्पोर्ट मोड दिखता है। स्क्रीन में कोई भी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होती। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। जैसे आप करते हो वैसे इकोनॉमी मोड में यहाँ पर भी दिखाता है, एंड दूरदर्शी वाली जो स्क्रीन है उसके अंदर भी आपको दिखा रहा होता है। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे 73% बैटरी है, जिसके हिसाब से अभी इको मोड के अंदर 277 किलोमीटर की आपको रेंज देखने को मिलती है, एंड स्पोर्ट के अंदर 248 किलोमीटर की रेंज मिलती है। अगर आप वापस
activated. जब भी आप अपना व्हीकल स्टार्ट करते हैं हरदम वो सिटी मोड के अंदर आपको मिल रहा होता है। अब इस तरफ आपको जो रेंज है वो दिख रही है किलोमीटर के अंदर, और इस तरफ आपके पास ड्राइव और इस तरफ रीजन दिख रहा होता है। सो ड्राइव एंड रीजन का फंडा ऐसा है कि जैसे आप पैडल शिफ्टर दबाते हो, मैं एक काम करता हूँ, पैडल शिफ्टर दबाते ही आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर 3 लेवल का आपको रीजनरेशन मिलता है, एंड आप इस रीजनरेशन को कम या ज़्यादा कर सकते हो। सो फंडा ये है कि जब हम कार चलाएंगे तब मैं आप लोगों को उस वाले व्लॉग में हमने बात करी थी कि किस प्रकार से रीजन काम कर रहा होता है। जैसे आप फ्रंट के अंदर देखते हैं एनर्जी फ्लो यहाँ पर दिखा रहा है, एनर्जी एनालिटिक्स ऊपर की तरफ टाइम, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि किस किस सीट पे कोई नहीं बैठा हुआ है, एंड यहाँ पर लाइट्स दिखा रहा है, इस वक्त हम ड्राइव मोड के अंदर है। नीचे की तरफ ऑडोमीटर दिखा रहा है विच इज 21,680 किलोमीटर, एंड जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे रीजनरेशन के अलावा यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर दिख रहा होता है। अब जैसे ही आप देखेंगे वैसे हिस्टोग्राम यहाँ पर दिखा रहा है कि एनर्जी का फ्लो किस तरीके से चल रहा है। तो दो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब दिखने में थोड़ा सा खूबसूरत सा दिख रहा होता है जब आप कार चलाते हो। तो जब आप एक्सेलरेट करोगे तो ड्राइव में पावर आएगी, वहीं पर जैसे ही आप एक्सेलेरेटर छोड़ते हो अगर आपने रीजनरेशन ज़्यादा कर रखा है तो ये नीचे की तरफ जाती है, जो कि ये सिंबलाइज करती है कि पावर किस तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मीडिया मिलता है जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इस वक्त रेडियो स्टेशन चल रहा है, एंड आप यहाँ से जब आवाज़ कम या ज़्यादा करते हो तो भी वो आपको यहाँ पर वॉल्यूम कम या ज़्यादा का साइन दिखाएगा। अगर रेडियो नहीं होगा कोई दूसरी चीज़ होगी, मान लो सपोज करो आप गाने प्ले कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर दिख रहा होता है। जैसे ही आप नेक्स्ट की तरफ जाओगे वैसे यहाँ नेविगेशन आ रहा होता है। एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने के साथ में आपका यहाँ पर नेविगेशन चल रहा होता है, एंड उसके साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है कंपस। ऑल्दो कंपस दिखने में थोड़ा सा कूल लगता है, जिसमें इस वक्त दिखा रहा है कि कार के इस तरफ नॉर्थ पड़ रहा होता है, तो बेसिकली इट लुक्स वेरी नाइस। एंड जैसे आप एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे कनेक्ट करते हो वैसे ही आपको इसके अंदर प्रॉपर तरीके से मैप दिख रहा होता है। एंड आप जब हम कार चला रहे थे तब हमने नोटिस करा था कि इसके अंदर ये जो फ्रंट वाली स्क्रीन है इसमें बहुत ही ज़्यादा कूल वो सारी की सारी चीज़ें आपको दिख रही होती है। अब दोस्तों जैसे आप नेविगेशन में देखते हो वैसे ही आपको जो ऊपर और नीचे टॉगल करने का बटन मिलता है, जैसे आप उसमें ओके प्रेस करते हो वैसे यू विल नोटिस कि यहाँ पर आपको दोनों तरफ स्पीडोमीटर के बीचों बीच स्क्रीन मिलती है। सेम की सेम स्क्रीन आपको यहाँ पर मिल रही होती है। सो अभी हमने एप्पल कारप्ले जो है उसको कनेक्ट करके स्क्रीन को कनेक्ट करा, तो आप ये सोचो दोस्तों कि यहाँ पर भी आपको सेम की सेम चीज़ मिलती है। तो इस तरफ आपको वो वाली स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर इसमें और ज़्यादा कूल क्या हो सकता है, और कूल हो सकता है जैसे ही आप बटन को एक बार प्रेस करते हो वैसे ही सारी की सारी डिटेल और छोटी हो जाती है, एंड आपको फुल साइज के अंदर सारी स्क्रीन दिख रही होती है। कमेंट करके बताना कि ये वाला फीचर आप लोगों को कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप जाओगे नोटिफिकेशन यहाँ पर आ रहे होते हैं। अगर कोई भी कार में प्रॉब्लम होगी तो आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पर दिख रही होगी, एंड जैसे आप आगे की तरफ जाओगे वैसे ही एनर्जी इन्फो यहाँ पर दिखा रही होगी कि चार्जर कनेक्टेड है, कितनी देर में चार्ज हो जाएगी, एंड बाकी सारी की सारी चीज़ें। जैसे आप आगे जाओगे सेटिंग्स में वैसे ही यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले डायल व्यू, जैसे ही आप डायल व्यू में देखोगे वैसे ही 2 डायल, यहाँ पर आप 1 डायल कर सकते हो या डिजिटल डायल कर सकते हो। आपको जो भी उसमें खूबसूरत लगे आप उस फॉर्मेट में इसको कर सकते हो। हालांकि मेरे हिसाब से मुझे 2 डायल ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही यहाँ से हम पीछे की तरफ आते हैं वैसे ही फेवरेट मेन्यूज़ आ गए कि आपको मेन्यू के अंदर कौन कौन सी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि चाहिए। आप कोई सी भी चीज़ अगर हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। इल्यूमिनेशन में गए और यहाँ से आप फ्रंट स्क्रीन जो है इसकी ब्राइटनेस और साइड स्क्रीन की ब्राइटनेस दोनों को आप यहाँ से ही चेंज कर सकते हो। सो 60% इज़ फाइन फॉर मी। TPMS यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो। अगर आप कभी भी टायर पंचर है या आपको बार बार कोई मैसेज दिखा रहा है तो उस केस में थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है। एंड TPMS की बात करें तो आपको TPMS भी इसके अंदर मिल रहा होता है, अभी वो भी उसके ऊपर भी आएंगे। जैसे आप देखेंगे ट्रिप ए यहाँ पर दिखा रहा है जिसमें एवरेज एनर्जी कंजप्शन एंड डिस्टेंस कितना चले वो यहाँ पर दिखा रहा है। B एंड रेंज जो आपको व्हीकल की कितनी मिल रही है, ऐसी 3 चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। जैसे ही इसमें आगे गए वैसे ही यहाँ पर TPMS में आपको सिर्फ ये बता रहा है कि टायर जो है उसमें ओके है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कौन सा क्या प्रेशर चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दिखे। एंड यहाँ पर आपको सर्विस रिमाइंडर जो है वो दिख रहा होता है। सो ये सारी चीज़ें मिलती है आपको फ्रंट स्क्रीन के अंदर। बताइएगा कि आपको ये कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी। और अब चलते हैं सबसे पहले इस स्क्रीन के ऊपर एंड बात करते हैं कि 10.35 इंच की स्क्रीन जो है उसमें आपको क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं।
दोस्तों इस स्क्रीन पे जाने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं, कोने पे जब आप वहाँ देखते हैं लास्ट वाले पॉइंट पर, तो वहाँ पर आपको आउटसाइड टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस वो भी यहाँ पर दिखा रहा होता है। अब आ जाते हैं इस स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आई होप आपको अच्छे तरीके से स्क्रीन दिख रही होगी। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे आपको दिख रहा होता है टाइम, एंड 11 बजने वाले हैं और रात को 11 बजे अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आई रियली विश जो भी मैं एफर्ट कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो और आपको उससे कुछ सीखने को मिले, और अगर सीखने को मिले तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे इधर की तरफ देख रहे हैं तो आपको डेट और टाइम दोनों चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती है। वहीं राइट हैंड साइड आपको जो मोबाइल नेटवर्क है वो, और उसके साथ में जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे AQI आपको दिखेगा। सो दिल्ली का AQI वैसे भी बहुत बुरी हालत में है, एंड प्रॉपरली आपको यहाँ पर दिख रहा होता है कि इस वक्त 139 AQI है। और इस कार के अंदर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं AC ऑन कर लेता हूँ। कार के अंदर आपको PM25 फिल्टर मिलता है जो कि कार के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करता है, और आप और हमको सबको बाहर की जो कहते हैं ना पोलन्स और मिट्टी पॉल्यूशन है उससे थोड़ा सा बचा रहा होता है। अब ऊपर से जैसे आप स्क्रीन स्क्रॉल करते हो वैसे टाटा का UI सब में आपको सेम मिलता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइम एंड डेट दिखा रहा है, सेम टाइम ब्राइटनेस दिखा रहा है जो हमने सेट कर दिए। कोने पर आपको यहाँ पर एक Z करता हुआ ये वाला जो बटन मिलता है टीवी जैसा, अगर आप इसे दबा देते हैं तो उसके बाद होता क्या है, कुछ टाइम पे स्क्रीन अपने आप जो है वो बंद हो जाएगी, एंड जैसे ही आप वहाँ पर टैप करोगे स्क्रीन वापस चालू हो जाएगी, विच इज़ ए फन फंक्शन। इसे हम बीच में बंद भी कर देंगे। जैसे ही इसके अलावा इस तरफ देखते हैं वैसे आपको सेटिंग का बटन मिलता है जिसमें क्विक सेटिंग में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखा रही होती है। सबसे पहले ऑडियो, जैसे ऑडियो में जाते हो वैसे यहाँ पर आपको सारी की सारी वॉल्यूम्स मिल जाती है। फॉर एग्जांपल फ़ोन की वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, सिस्टम वॉइस, नोटिफिकेशन वॉल्यूम और टच बीप वॉल्यूम, जो कि आप चाहते हो या नहीं चाहते। तो बाकी जो वॉल्यूम्स है उसको तो आप कम या ज़्यादा यहाँ से बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। बहुत फ्लूइड स्क्रीन आपको मिलती है। एंड नीचे की तरफ लास्ट जो टच बीप वॉल्यूम है, इसका रोल ये है दोस्तों कि अगर आपको टच बीप की वॉल्यूम कम या ज़्यादा करनी है आप बंद भी कर सकते हो और उसकी वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हो। स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम जो है इस फीचर को हमने बंद कर रखा है, कोई भी काम का नहीं है। होता क्या है, जैसे आप कार तेज चलाते हो वैसे ही आपके सॉन्ग्स की वॉल्यूम जो है वो थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मैं थोड़ा सा और पास कर लेता हूँ, एंड नीचे की तरफ स्टार्टअप ऑडियो यहाँ पर आ रहा होता है जो कि हम थोड़ा सा बढ़ा या कम कर सकते हो। नीचे की तरफ जब आप आते हो तो लास्ट फीचर आपको मिलता है वॉइस अलर्ट, इंश्योर इग्निशन इज ऑन। ये मतलब यहाँ पर आपके पास में बेसिक एक वॉइस अलर्ट और आ रहा होता है जिसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। बेसिक ये है कि बहुत सारे लोग जो कि वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं वो इस फीचर की मदद से सारी चीज़ों की वॉल्यूम को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इक्वलाइजर में जैसे आप आते हैं वैसे आपके पास में यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें आ जाती है। फॉर एग्जांपल बेस, मिड एंड ट्रिबल। जैसे ही नीचे की तरफ आप देखते हैं, एक मिनट, क्या नीचे की तरफ जा रहा है? नहीं, इधर की तरफ नहीं जा रहा, वो इस तरफ वाले के लिए होगा। सो इधर की तरफ जो बेस है मुझे बेस ज़्यादा पसंद है, मिड मुझे मिड जितना ही पसंद है, एंड ट्रिबल थोड़ा सा कम पसंद आ रहा होता है। तो आप अपने हिसाब से अपने सॉन्ग्स के हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। सपोज करो आप कहते हो भैया मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में जानना नहीं है, तो यहाँ प्री डिफाइंड जो सेटिंग आती है, जैज, रॉक, स्पीच, पॉप, क्लासिक, फ्लैट या यूज़र के हिसाब से आप अपने हिसाब से इन सारी के सारी ऑडियो सेटिंग्स को चुन सकते हैं। जैसे बैलेंस एंड फेडर में आप जाते हैं वैसे यहाँ पर आपके पास में बेसिक ऑप्शन मिल रहा होता है जिसके अंदर आपको किधर की तरफ ऑडियो चाहिए, आपको ड्राइवर साइड ज़्यादा चाहिए या फिर आपको को पैसेंजर साइड चाहिए या पीछे की तरफ वाले लोगों को ज़्यादा सुनाना है, आप वो चीज़ें सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो फ्रंट में ज़्यादा आवाज़ आए तो फ्रंट में होगी, रेयर चाहते हो तो रेयर होगी, एंड रीसेट करने पे आ जाता है वापस सेंटर के अंदर। सो ये जितनी चीज़ें इसके ऊपर तो हमने बात कर ली। पीछे आ जाते हैं, वापस आते हैं कनेक्टिविटी में। जैसे आप कनेक्टिविटी में जाओगे वैसे ये वाला जो फंडा है इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा काम आप नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले वाईफाई कनेक्ट करना। वाईफाई का फंडा इतना सा है दोस्तों कि बहुत बार ना इस कार की जो सेटिंग्स हैं वो डायरेक्टली वाईफाई से अपलोड हो जाएगी, जैसे कहते हैं ना नया सॉफ्टवेयर वर्जन, वहाँ वो सारी चीज़ें काम आ रही होगी। सेम टाइम पर यहाँ पर आपके पास आता है कि अगर आप वाईफाई लास्ट टाइम जो कनेक्ट करा आप वहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, या फिर कोई नेटवर्क अगर आप सेव करना चाहते हैं वाईफाई में आप वो भी कर सकते हैं। आई रियली विश आने वाले टाइम क्या होगा कि अगर कहीं नियर बाई में आपके वाईफाई होगा तो वाईफाई के थ्रू आप बहुत सारे फंक्शंस एक्सेस भी कर सकते हैं। एंड सेम टाइम देखो डिस्प्ले इज टर्न ऑफ, ये जो फीचर था वो जो स्क्रीन के साथ में सोने वाला वो यही फीचर है। तो हम ऊपर जाते हैं,
एंड इसको यहाँ से वापस बंद कर देते हैं। सो अब आपको पता चल गया कौन सा फीचर है जिसकी मदद से आप ये सारी चीज़ों को बंद कर सकते हो। अब जैसे ही कनेक्टिविटी में आप आगे की तरफ आते हो वैसे यू विल नोटिस कि यहाँ पर आता है हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट से क्या कर सकते हो, अगर आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करना चाहते हो या फिर किसी और डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड हॉटस्पॉट नेम चेंज करना, पासवर्ड चेंज करना, वो मोबाइल वाला जो फंक्शन है वैसे का वैसे आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। अब इससे आगे की तरफ जैसे आप ड्राइवर असिस्टेंस में चलोगे वैसे आपके पास में कुछ बेसिक चीज़ें और दिख रही होती है। सबसे पहले पार्किंग असिस्ट टोन, जिसको अभी अपन ने बात करी थी। पार्क करते हुए आवाज़ कैसी चाहिए, तो यहाँ से टू टू टें टें टी टी जो भी आपको आवाज़ चाहिए आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। पार्क असिस्ट वॉल्यूम जो है उसको आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। एंड पार्क असिस्ट जो डिले टाइमर है उसको भी आप सेट कर सकते हो कि जब आप पार्क करो उस वक्त इतने देर बाद में ये टाइमर चालू होना चाहिए। होता है ना कि जैसे आप कार रिवर्स में लो, आप नहीं चाहते कि वो डायरेक्टली काम करे, उस केस के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो अगला फीचर है वो है ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट ऑफ था, ब्लाइंड स्पॉट को हम ऑन कर देते हैं। ब्लाइंड स्पॉट ऑन करने का सबसे बड़ा फायदा है कि जब भी आप इंडिकेटर देते हैं फ्रंट वाली जो स्क्रीन है इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि हमारे राइट हैंड साइड पेड़ है। एंड बहुत अच्छी बात टाटा की मुझे ये लगती है दोस्तों कि यहाँ आपको मार्किंग लाइंस मिलती है, रेड, येलो एंड ग्रीन। ग्रीन मीन्स टोटली सेफ, एक्स्ट्रा आपके पास स्पेस है। येलो मतलब थोड़ा सा बच के रहो, एंड रेड आने का मतलब है आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत है, गाड़ी भिड़ भी सकती है। तो आप मुझे बताओ कि इससे ज़्यादा क्या सेफ्टी पॉइंट ऑफ होगा टाटा की तरफ से, और इन चीज़ों को इस मतलब इट्स वेरी नाइस फीचर। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ब्लाइंड स्पॉट आप लोगों को कैसा लगा। वापस नॉर्मल में आ जाते हैं, आप चाहो तो बंद कर सकते हो, बहुत सारी कार में बंद करने का ऑप्शन नहीं आता, पर टाटा रह गई तो टाटा में तो आपको ये सारी चीज़ें मिल रही होती है। यहाँ से हम आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे। अब ड्राइवर असिस्टेंस के अंदर आई गेस हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली। आगे आए HMI डूडल। अब ये जो डूडल आपको दिख रहा है टाटा वाला, ये आपकी मेन स्क्रीन पे उछलता कूदता इधर उधर दिख रहा होगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी अलग स्टिकर बनाना चाहें तो आप एक डूडल क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे कितने टाइम बाद में दिखे, सेम टाइम पर वो किस प्रकार से दिखे। प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हो कि आपको कैसा दिखेगा। एंड आप चाहें तो अपने स्टिकर को क्लीन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पीछे की तरफ आ जाते हैं, जैसे आप आगे गए फ़ोन सेटिंग में आप गए और यहाँ पर आपके पास आ जाता है कि आप जो भी फ़ोन कनेक्ट करना चाहते हैं कनेक्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एंड्रॉयड ऑटो जैसी चीज़ें उससे कनेक्ट भी कर सकते हो। ऑटो SMS में क्या होता है, जब भी आप कार चला रहे हो जैसे कोई कॉल मैसेज आएगा वो अपने आप कॉल को रिजेक्ट करके उसको एक मैसेज भेज देगा कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। एंड यहाँ पर आपके पास में बेसिक सारी चीज़ें आ जाती है कि जब आपके पास SMS आए तो आपको इस कार में वो चीज़ कैसे नोटिफाई हो, कि पॉपअप भी हो, बीप भी आए, सिर्फ पॉपअप हो या कोई नोटिफिकेशन ना आए। तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप कोई सेलफोन चला रहे हो, कोई टैबलेट चला रहे हो। अगली चीज़ पर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट में आपको यहाँ पहली चीज़ तो पता चल जाएगी कि कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है और कब वो अपडेट हुआ था या रिलीज हुआ था। एंड यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो आपकी कार का सॉफ्टवेयर। बेसिकली कंपनी में जब सर्विस सेंटर पे जाएगी कार तो अपने आप वो सारे काम करते रहेंगे। इधर की तरफ आ गए सिस्टम में आने के बाद सबसे पहले आ गया आपके पास में यहाँ पर कि आपको जो स्टेटस बार है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से घड़ी दिखे या नहीं दिखे। सेम टाइम आपको 24 आवर्स चाहिए, 12 आवर्स चाहिए। नीचे की तरफ आ गया कि क्लॉक जो है उसे ऑटोमेटिक सिंक करना है नहीं करना, और टाइम एंड डेट वो अपने आप सिंक कर देता है। ऑटोमेटिक क्लॉक सिंक इज अ वेरी नाइस फंक्शन, क्योंकि वो अपने हिसाब से वो डिसाइड कर लेता है। फैक्ट्री रीसेट में गए तो यहाँ पर आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, जब भी रायता फैले हरदम फैक्ट्री रीसेट कर लो। एंड यहाँ पर आपके पास में फोर्स्ड रीस्टार्ट भी आता है कि इन केस अगर आपको लगता है आपकी स्क्रीन बार बार हैंग हो रही है तो आप फोर्स रीस्टार्ट कर सकते हो। अबाउट में आप जाओगे तो सॉफ्टवेयर वर्जन कब वो अपडेट हुआ था जैसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सिस्टम में जैसे आप जाओगे वैसे ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात कर ली थी। आगे गए व्हीकल के ऊपर, तो व्हीकल में आप गए तो आपके पास दो ऑप्शन आ गए। पहला लाइट्स। अब जैसे ही आप अपनी कार के पास आते हो और गाड़ी की लाइट्स ऑन करते हो या फिर आप रात को कार की लाइट ऑफ करते हो, कुछ देर के लिए आपकी कार की लाइट्स ऑन रहती है ताकि आप अपने घर में जब जाओ तो प्रॉपर तरीके से पहुंच जाओ। एंड आप इसका टाइमर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सेम टाइम जो DRLs आपको मिलती है, अगर आप DRL
ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से आप DRLs ऑफ भी कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही यूनिक फीचर आपको मिल रहा होता है। हालांकि आई विल नॉट रिकमेंड यू कि DRL आपको ऑफ करनी चाहिए। नीचे की तरफ आ जाते हैं। वॉइस असिस्टेंस जो है इसको हमने ऑलरेडी बहुत तरीके से यूज़ करा हुआ है एंड इसके अंदर जो हमने जब कार चलाई तो अब हमने जो फंक्शंस के ऊपर बात करी तो यहाँ बहुत सारे आप अलग अलग फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। एंड द ब्यूटी ऑफ टाटा इज़ आप अपने हिसाब से इंग्लिश के साथ में अपनी लोकल लैंग्वेज चुन सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कूल चीज़ है। सो दोस्तों आप मुझे बताना कि किस लैंग्वेज में आप ये सारे फीचर्स यूज़ करना चाहते हो। अब ये रही यहाँ की सारी चीज़ें। ऊपर की तरफ आपको कुछ मेजर सेटिंग मिलती है। सबसे पहले पहला ब्लोअर, तो यहाँ पर आपको जैसे ब्लोअर पे क्लिक करोगे आपको क्लाइमेट कंट्रोल दिखाने लग जाता है, जिसमें पहली चीज़ आती है AQI। अभी AQI कार के अंदर बहुत अच्छा है क्योंकि हम AC ऑन करके बैठे हुए हैं। अदरवाइज मैं थोड़ी देर पहले दिखा रहा था 29 की जगह 169 यहाँ पर AQI चल रहा था। एंड दोस्तों दिल्ली जैसे शहर में कई बार 600 900 तक AQI चला जाता है, तो यहाँ पर 500 जो दिख रहा है ना, यहाँ पर भी टच हो सकता है कि भाई बहुत बैड AQI चल रहा है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पर जैसे आप देखते हैं वैसे आपको कुछ फंक्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले इधर की तरफ आपको टेम्परेचर मिलता है, इस तरफ क्लाइमेट लिखा हुआ है। यहाँ से आप फैन की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो, हम माइनस कर देते हैं। एंड इस तरफ आप टेम्परेचर को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। बीच में जो आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है ये आपको सिंबलाइज कर रहा होता है कि आप कहाँ पर हवा ले रहे हो। जैसे अभी मैंने जैसे बटन दबाया वैसे पैरों में भी हवा का साइन आपको यहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा क्लोज देखोगे तो आपको देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको कुछ बटन मिलता है। सबसे पहले इकोनॉमी AC। इकोनॉमी AC का क्या मतलब हो गया, अभी हम कार में से बैठे हुए हैं तो उस केस में ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। सर्कुलेशन ऑफ एयर अंदर चाहिए बाहर चाहिए। रेयर जो डिफॉगर है उसको ऑन करना, डिफॉगर को हाई स्पीड में ऑन करना और AC ऑन करना, जैसे यहाँ आपको सारी सेटिंग्स मिल जाती है। उसके अलावा इस तरफ आपको टेम्परेचर अगेन मिलता है। सो बहुत यूनिक फीचर है कि आप ब्लोअर या टेम्परेचर किसी पे भी क्लिक करो डायरेक्टली आपको क्लाइमेट कंट्रोल वाली स्क्रीन दिख रही होती है और नीचे की तरफ बटन भी मिल रहे होते हैं। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर कुछ और बटन मिलता है। सबसे पहले ये वाला जो बटन आपको दिख रहा है, ये वाला जहाँ मेरा अंगुली है, ये बैक का हो गया। आई होप आप मुझे एक और चीज़ कमेंट करके बताना कि रात को जो मैं इस स्क्रीन का वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है या मैं दिन में इस स्क्रीन को दिखाऊं वो ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि रात को ना उंगली ऊपर नीचे नहीं दिख रही होती। इस तरफ आपके पास में दिख रहा है कि वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना, और आप चाहो तो इस वॉल्यूम को बंद भी कर सकते हो। यहाँ से वापस हम इस तरफ आ गए। अब इसके बगल में नोटिफिकेशन के लिए अलग से डेडिकेटेड आपको बटन मिल जाता है। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ भी इस स्क्रीन से रिलेटेड सर्च करना हो तो आप डायरेक्टली टाइप करके वो चीज़ सर्च कर सकते हो। बीच में आपको 9 डॉट्स मिलते हैं, अभी इन डॉट्स के ऊपर भी आएंगे। फ्रंट के अंदर आपको कुछ इस तरीके के विजेट्स मिलते हैं। सबसे पहले में यहाँ पर रेडियो चल रहा है एंड जैसे आप इधर स्क्रॉल करते हो वैसे आपको क्लॉक दिखने लग जाती है। जैसे इधर में पहले में देखोगे आपको यहाँ रेडियो दिख रहा है, दूसरे के अंदर एयर कंडीशन दिख रहा है, तीसरे के अंदर अपन ने एडजस्ट कर रखा है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और आप चाहो तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहीं ऐड ऑन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने AQI वाला मोड सेट कर रखा है। अब जैसे ही स्क्रीन आप नीचे से स्लाइड करते हो वैसे ही आपको कुछ इस तरीके से बेसिक सेटिंग्स दिखने लग जाती है नीचे से ऊपर स्लाइड करने पर। इन बेसिक सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले, उसके साथ में AQI, क्लाइमेट, EV, इमेज व्यूअर, मीडिया, फ़ोन, क्विक सेटिंग, रेडियो और सेटिंग, शेयर माय लोकेशन, साउंड डेमो, साउंड सराउंडिंग व्यू और टाटा असिस्टेंस। अब ये जितनी चीज़ें हैं इनको आप डायरेक्टली 9 डॉट्स पे भी क्लिक करोगे तो भी एक ये स्क्रीन आएगी। सबसे पहले एंड्रॉयड ऑटो पे आते हैं। यहाँ पर आप एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करोगे एंड आप डायरेक्ट बिना कार में मोबाइल को काम में लिए कार के फंक्शंस काम में ले लोगे। एप्पल कारप्ले का भी सेम का सेम फंडा है कि जैसे आप यहाँ काम में ले रहे होते हो वैसे आपका एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाता है। AQI के बारे में अभी हमने बात करी ही थी। वापस पीछे की तरफ आ जाते हैं। क्लाइमेट में जैसे जाओगे वही AC को यूज़ करने के लिए तीसरी टेक्निक यहाँ पर आपको मिल रही होती है। EV में जब आप जाते हो तो एक आइस के कंपेयर में यहाँ पर EV में आपको थोड़ी यूनिक सेटिंग मिलती है। जैसे आप दबाओगे वैसे यहाँ पर आपको स्मार्ट लैम्प दिख रहा होता है, जो कि फ्रंट वाली लाइट्स जो है उसकी ब्लिंक करने वाली तरीका है। एंड इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर आपको सेटिंग नहीं मिलती, पर एक और यूनिक चीज़ EV में आपको और दिखाएंगे। जैसे इमेज व्यूअर में जाते हो, अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि USB कनेक्टेड नहीं है। जब आप USB कनेक्ट करोगे उसमें फ़ोटो डालोगे तब आप उन फोटोज़ को यहाँ पर जाके देखोगे। मीडिया का भी वही फंडा है कि मीडिया में जाने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे होते हैं। सबसे पहले USB, ब्लूटूथ, आईपॉड, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। अब अगर आपने अपने USB से गाने सुनने
तो आपको यहाँ पर टैप करना होगा ब्लूटूथ से सुनने के लिए, आईपॉड से सुनने के लिए। हालांकि इस जमाने में आईपॉड कोई भी काम में नहीं लेता। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए दोनों मोड्स काम में ले रहे होते हैं। इसके बगल में यहाँ पर फ़ोन आता है। फ़ोन पे क्लिक करते ही आप अपना फ़ोन यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। क्विक सेटिंग जो अभी हमने यहाँ पर देखी कि आपको ऑडियो, ड्राइवर असिस्टेंस और लाइट जो है, इससे रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख रही है, उनको आप यहाँ पर जाकर भी काम में ले सकते हो या बाहर से ऊपर वाले बटन को दबा के भी काम में ले सकते हो। पीछे की तरफ आ जाते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस वाले फीचर के बाद में हम कहाँ पर आ गए थे दोस्तों? यहाँ पर क्विक सेटिंग में आ गए थे। रेडियो में जाके आप रेडियो को सुन सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक कर सकते हो, प्रीवियस ट्रैक कर सकते हो, जो भी पसंद आए उसके ऊपर तारा लगा सकते हो। एंड फेवरेट स्टेशन यहाँ पर जाकर आप एक एक करके सारे स्क्रॉल कर सकते हो। बेसिक रेडियो के फंक्शन। पीछे की तरफ आ जाते हैं। रेडियो के बाद में आगे की तरफ चलते हैं, जो कि है यहाँ पे सेटिंग्स। सेटिंग पे काम करते हैं। सेटिंग में अभी बात कर लेते हैं, बाद में क्या करेंगे। अब जब आप सेटिंग में जाते हो तो आपको जो हमने ऊपर की तरफ क्विक सेटिंग में गए, वो फीचर आपको यहाँ पर वापस देखने को मिलते हैं। शेयर माय लोकेशन बहुत अच्छी चीज़ है। इस केस के अंदर आप अपने मोबाइल से या फिर यहाँ से डायरेक्टली अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो अपने रिश्तेदार, घर वालों को, और अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकते हो, ताकि आप हो जाओ ज़्यादा सेफ, आपकी फैमिली हो जाए ज़्यादा सेफ। पीछे की तरफ आ जाते हैं अब, क्योंकि बिकॉज आई डोंट ओन दिस कार, तो इस फीचर को मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस तभी करूँगा जब मेरे पास में कार थोड़े टाइम के लिए आए। साउंड डेमो में आप गए और यहाँ पर आपको एक बेसिक ट्रैक मिलता है। इनकेस आपके फ़ोन में कोई ट्रैक नहीं है और रेडियो दूर दूर तक नहीं है, तो आप स्पीकर को चेक कर सकते हो कि कहाँ स्पीकर में ढंग से आवाज़ आ रही है, विच इज़ अ वेरी क्लेवर डिसीजन बाय टाटा। अब जैसे आप अगली पर आए, सराउंड व्यू पे 360 कैमरा यहाँ पर आपको दिख रहा है। हम 360 कैमरा के बारे में पहले बात कर चुके हैं। एंड झक अंधेरे में भी आपको ढंग से चारों तरफ की विजिबिलिटी दिख रही है, जिसमें फ्रंट लाइट्स ऑन भी नहीं है। वापस पीछे आ जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ होगे, वैसे सराउंड व्यू के बाद में टाटा असिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा होता है, जिसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो है, इसका फ़ायदा क्या है कि इनकेस अगर आपकी कार कभी ख़राब हो गई, बैटरी कम है, तो आप इस फीचर को काम में लेके डायरेक्ट टाटा टीम से कभी भी बात कर सकते हो। वीडियो प्लेयर यहाँ मिलता है। अगर आपने USB यहाँ कनेक्ट करी और उसके बाद में आपको कुछ वीडियो प्ले करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो वीडियो प्लेयर है, ये काम नहीं करेगा जब कार चलेगी। और उसके बगल में आपको मिलता है वॉइस असिस्टेंस, जिसमें मैं कुछ भी बोलूँगा तो टाटा सुनेगा। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें। Sorry, please connect phone and retry. तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होता है। पीछे की तरफ आ जाते हैं एंड यहाँ पर ख़त्म हो जाती है फ्रंट स्क्रीन से रिलेटेड मैक्सिमम फीचर्स। सो दोस्तों, फीचर बताने के बाद में अब हम आते हैं चार्जिंग करते कैसे हैं इसको घर पे। सो बेसिकली आपके पास 2-3 अलग अलग टेक्निक है जिससे आप इसे चार्ज कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कोर बेसिक से, जो कि किसी भी वर्स्ट सिनेरियो में आप चार्ज करते हैं। सबसे पहले कार को अनलॉक करना पड़ेगा, तब ये ढक्कन खुलेगा, मतलब हमारी ज़िंदगी का ढक्कन और ये वाले ढक्कन। अब जैसे ही आप गाड़ी यहाँ पर देखोगे, वैसे ही अंदर की तरफ यहाँ पर आपको 2 बटन दिख रहे हैं। ये बटन बहुत ज़्यादा काम आएंगे जब आप चार्ज करोगे। सबसे पहले इन चारों बटनों के बारे में बेसिक बात हम कर चुके हैं, हम वापस बता देते हैं। सबसे पहले लॉक अनलॉक का बटन, ट्रंक ओपन करने का बटन, हैज़र्ड लाइट का बटन, उसके साथ में यहाँ पर आपको ये वाला बटन मिलता है, जो कि अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे। और एक बटन मिलता है ये, जैसे ही आप इस बटन को दबाते हो, ये ऑरेंज हो गया। आप देख रहे हो, पहले वाइट था, अब ऑरेंज हो गया। अब इस ऑरेंज बटन होने का फ़र्क क्या है? आगे की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लैप बाहर की तरफ आ जाता है। इनकेस अगर ना है तो अंदर से लीड खींच दो। अब एक तो चार्जिंग पोर्ट की लंबाई की बात करते हैं। सबसे पहले एक तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पोर्ट मिलता है। इस पोर्ट को हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। देखो दोस्तों, ये वाला जो चार्जिंग पोर्ट है, ये आपको नॉर्मल केस में काम में नहीं लेना है। देखो यहाँ पर लाइट दिख रही है आपको, दैट मीन्स कि ये कनेक्ट हो चुका है, सिर्फ कनेक्ट। अब ये वाला चार्जिंग पोर्ट क्या है? ये है इमरजेंसी का साथी। जैसे बोलते हैं ना कि गांधी जी हमारे साथी, उस तरीके से। कारण क्योंकि ये जो चार्जिंग पोर्ट है, ये आपकी गाड़ी को 13-14 घंटे में चार्ज करता है, जो कि प्रैक्टिकली कोई भी नहीं चाहेगा। मगर हम इसलिए कर रहे हैं इसको चार्ज, क्योंकि भाई मेरे पास में इलेक्ट्रिक कार नहीं है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है ताकि आप ये सारी चीज़ें समझ पाओ। मेरे को मीडिया व्हीकल कंपनी ने दिया, उसके साथ ये चार्जिंग दी, एंड क्योंकि आपको इसको चार्ज करने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, तो मेरे को लगा कि एक अच्छा वीडियो बनाते हैं जिसमें अर्थिंग से रिलेटेड भी बात करी जाए, जिसके लिए हमारे साथ में है साइंटिस्ट अमन। सो अब एक तो चार्जिंग पोर्ट की तार की लंबाई मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक बार भाई उधर से चार्जिंग पोर्ट देना मुझे, मैं एक बार लंबाई में दिखा दूँ कितना लंबा होगा। आप देखो दोस्तों कि कार जितनी लंबी है उसका करीब करीब आपको डबल, मतलब कार जितनी लंबी है ना,
उतनी लंबी और उसके साथ में थोड़ा और लंबा, इतना लंबा आपको ये पोर्ट मिलता है। अगर मैं लंबाई की बात करूँ, अमन भाई एक बार इसको पकड़ना ताकि लोगों को मेरी लंबाई के हिसाब से मैं दिखा दूँ। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ से यहाँ गिनूँ 165 सेंटीमीटर, और उसके बाद में इस पॉइंट से लेके अगर मैं और ऊपर की तरफ दिखाऊं तो सेकंड 165 सेंटीमीटर और उसके बाद में आधा 165 सेंटीमीटर। सो 2.5 165 सेंटीमीटर को आप कर लो, इतनी लंबी आपको केबल मिलती है। केबल को यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखो दोस्तों, जब भी हमने केबल लगाई उसके साथ में एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। ये जो हम motorgarage.in कस्टमाइज करने की हमारी जगह है, यहाँ आपको पावर सॉकेट मिलता है, 3 फेस मिलता है। जैसे हम इसमें इसको लगा रहे हैं वैसे ही यहाँ पर लाइट आ रही है, पर जो लाइट आ रही है इसमें चारों लाइटें नहीं आनी चाहिए। अब आ रही है एक ऊपर की एक नीचे की। अब ऊपर और नीचे की मतलब पहले वाली लाइन में जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है डोमेस्टिक सप्लाई अर्थिंग फॉल्ट सप्लाई वोल्टेज एरर। अब इसके अंदर चार्ज नहीं होगा, तो हमारे साइंटिस्ट भाई अमन ने क्या निकाला कि अर्थिंग तो देना पड़ेगा। तो अर्थिंग का जुगाड़ ये करा गया हमारे कि एक हमने तार लिया, अब इस तार को हम ऊपर वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसमें इसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद में जब आप इसको अब लगाओगे तो अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको फॉल्ट नहीं मिलेगी, जो आपको फॉल्ट मिल रही थी, और कुछ ही देर के अंदर आपका चार्जर काम करने लग जाता है। और ये जो चार्ज कर रहा है ये करीब करीब अभी भी 7-8 घंटे लेगा इसको चार्ज करने के लिए। बाहर दिखा देते हैं, बाहर साइंटिस्ट अमन भाई ने हमको क्या जुगाड़ बताया इसको चार्ज करने के लिए। जब आप बाहर की तरफ देखते हो तो जहाँ पर भी आप कहीं पर भी रहो, ऊपर वाले सॉकेट में जो तार लगाया वो नीचे की तरफ गया, और नीचे वाले चार्जिंग जो तार था उसको हमने एक लोहे की पाइप के साथ में ज़मीन में गाड़ दिया। इसमें कोई भी करंट नहीं आ रहा है, अर्थिंग है जिसकी वजह से काम करेगा। स्पेशली टाटा की कार में ये वाली प्रॉब्लम बहुत बार आती है, जिस पे हमने एक छोटी रील तो बना दी थी, पर हमने कहा एक बड़ा वीडियो भी आप लोगों के पास होना चाहिए। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि जो भाई कार तो चार्ज होने लग गई, कितनी चार्ज हो रही है? तो कार को दूर से देख के आप पहचान सकते हो, करीब करीब 70% चार्ज है। इतनी सारी जो जगह दिख रही है दैट मीन्स कि इतनी चार्ज और होनी बाकी है। जैसे फुल चार्ज हो जाएगी वैसे लाइट वाला पॉइंट यहाँ तक चला जाएगा। अब ऐसा नहीं कि लगातार चलता ही रहेगा, थोड़ी देर में ये एलईडी लाइट बंद हो जाती है, जैसे अभी हो गई, तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई इतनी चार्ज हो रही है। एक और आप लोगों को सवाल होगा कि जो भाई पड़ोसी बड़े हरामी है मेरे, मैं चार्जिंग पे लगा कर गया और ऐसे कोई गन खींच के निकाल के चला गया तो सुबह मैं आऊँगा तो मेरी गाड़ी डिस्चार्ज मिलेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये यहाँ से नहीं निकलता। बहुत सारी कार में क्या होता है, जब आप वहाँ से चार्जिंग बंद कर दो तो आप अपनी कार को अनलॉक करोगे और ये निकल जाएगा। इस केस में ये भी नहीं होता, इसमें टेक्नोलॉजी है। तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, जैसे ही आप यहाँ देखोगे वैसे यहाँ पर ये वाला जो बटन दिख रहा है, जब आप इसको प्रेस करते हो तो ही वहाँ से चार्जर जो है बाहर निकलेगा। उसके बाद ही आप अपनी कार को काम में ले सकते हो। अब अंदर की तरफ से हमने वहाँ से निकाल दिया, तो अब जो चार्जिंग सॉकेट है ये रेडी है बाहर निकलने के लिए। ये मुझे थोड़ा यूनिक लगा टाटा के केस में, हालांकि उसके लिए बटन देने की ज़रूरत नहीं थी। कार अगर मैंने अनलॉक करी है तो ये बाहर निकल जानी चाहिए, पर अगर इसके लिए अलग से एक बटन दे दिया तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अब हम कार को चार्ज करते हैं, अंदर वाले फंक्शंस के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस कार की कि कार ईवी चलती कैसे है, क्रूज कंट्रोल जैसे बटन काम कैसे करते हैं। सो दोस्तों, हम आ चुके कार के अंदर और आइए कार को चलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कोने पर यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसको आपको 2 बार प्रेस करना है, गाड़ी ऑन हो जाएगी। जिसके बाद में, क्योंकि ऑटोमेटिक कार है, नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ब्रेक और उसके बगल में एक्सीलेटर यहाँ पे मिल रहा होता है। ब्लोअर की स्पीड हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं वैसे ही आपकी कार रेडी हो जाती है। मतलब ब्रेक लगा के जैसे ही आप स्टार्ट दबाएंगे तो यहाँ पर रेडी का साइन बना हुआ आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको ब्रेक लगाने के बाद में इसको डालना है डी में। सो जैसे डी में आएगा, यहाँ पर डी लिखा हुआ आएगा, सामने की तरफ डी लिखा आएगा, एंड उसके बाद में जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हैं वैसे आपकी गाड़ी चल जानी चाहिए, पर गाड़ी तो नहीं चल रही। यहाँ देखो ड्राइव में पावर भी दिखा रहा है आपको, मगर फिर भी नहीं चल रही। वो इसलिए नहीं चल रही दोस्तों क्योंकि आपको मिलती है इस कार के अंदर सेफ्टी। सेफ्टी क्या मिलती है, जब आप सीट बेल्ट लगाओगे उसके बाद ही इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक डिसएंगेज होगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ आपको,
मैंने यहाँ पर जो है जैसे सीट बेल्ट लगाया, हम इस वक्त डी में हैं एंड जैसे ही मैं एक्सेलरेट करता हूँ वी आर गुड टू गो। अब आपको अगर ऐसा नहीं करना तो आपको क्या करना होगा, आपको ब्रेक लगाना होगा अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते, और उसके बाद में जो पार्किंग ब्रेक है अगर उसको आप प्रेस करते हैं तो गाड़ी में पार्किंग ब्रेक डिसएंगेज हो जाएगा। ये तो रहा पहला फंक्शन। और अब आप मुझसे पूछोगे दोजो भाई इलेक्ट्रिक कार चलती कैसे है, तो देखो बहुत बेसिक सा फंडा है इलेक्ट्रिक कार चलाने का। इलेक्ट्रिक कार के अंदर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है जिसमें आपको ब्रेक और एक्सेलेरेटर मिल रहा होता है। सपोज करो रिवर्स जाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ब्रेक लगाना होगा। ब्रेक लगाने के बाद यहाँ पर मैं रिवर्स कर दूंगा। जैसे ही मैंने रिवर्स करा मेरे पास रिवर्स की यहाँ पर कैमरा दिखाने लग गया एंड आराम से मैं मेरी गाड़ी पीछे की तरफ ले सकता हूँ, विच इज़ लाइक फेयर इनफ। आराम से आपकी कार पीछे की तरफ चली जाएगी। अब जो अगली चीज़ है वो टेस्ट करते हैं इसका रिवर्स जो पार्किंग सेंसर है उसकी एफिशिएंसी की, वो कितना एफिशिएंट है, जिसके लिए पीछे की तरफ हमने एक क्यूब ले रखा है और वो जो क्यूब है पीछे की तरफ वाला, आइए उस पर टेस्ट करते हैं कि गाड़ी की एक्यूरेसी कितनी आती है पार्किंग सेंसर की। एक एक करके कार पीछे की तरफ लेकर जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो पार्किंग सेंसर जो है वो एक्यूरेसी दिखाता है नहीं दिखाता। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं पीछे की तरफ लेकर गया वैसे ही यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर इसने दिखाना शुरू कर दिया कि पीछे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट है। आइए उस ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कितना दोनों में डिफरेंस है। करीब करीब इतना डिफरेंस आपको मिल रहा होता है, विच इज़ लाइक कि अगर मैं बात करूँ तो जितना एक क्यूब की लंबाई है एग्जैक्टली उतनी की उतनी लंबाई। एंड उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर और पीछे की तरफ लेकर जाता हूँ तो जो ये वाला सिंबल है ये कितना रेड हो जाता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। सो जैसे मैं पीछे गया और पीछे जाते हैं, अब हो गया येलो। येलो का मतलब हुआ कि इस वक्त वो ऑब्जेक्ट गाड़ी के टच हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट जो टच हो सकता है ये उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसकी कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी यहाँ पर आपको मिलती है। जब आप देखते हैं तो अब हमारी कार और ज़्यादा इसके पास आ चुकी है। आइए इसको थोड़ा सा और क्लोज कर लेते हैं। सो अगर मैं थोड़ा और पीछे की तरफ कार को लेकर जाता हूं, अब ये देखिए रेड हो चुका है, पूरी तरह रेड हो चुका है। बीप कंटिन्यूस आ रही है, दैट मीन्स कि गाड़ी टच हो सकती है। एंड और ज्यादा अगर मैं इसके पास लेकर जा रहा हूं तो ये जो बीप है ये थोड़ी और ज्यादा लाउड हो चुकी है। आइए इसके बाद में चेक कर लेते हैं कि गाड़ी कितने क्लोज है उस ऑब्जेक्ट के। तो आप देख सकते हो कि हालांकि सेंसर हमारा यहाँ है, मतलब सेंसर यहाँ है, कैमरा यहाँ है, मगर फिर भी ये गाड़ी आपको इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में पार्किंग करना आसानी से अवेलेबल करा देती है। वापस इसको डी में डालते हैं एंड फ्रंट जो कैमरा है आइए उसकी तरफ से भी आपको थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर बताते हैं कि ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है जब आपके पास में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिक कार हो तो। सो जैसे ही आप फ्रंट के अंदर देखेंगे वैसे ही आपको फ्रंट वाला जो कैमरा है वो भी आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी देता है। हालांकि उसमें आपको पार्किंग सेंसर नहीं मिलता, मगर उसके बिना भी आपकी कार की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो आप ये देखो दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट के आप पास गए, यहाँ पर आपको एक कैमरा मिलता है। जैसे आपने कैमरा को दबाया वैसे ही सामने की तरफ जो कार है, सपोज करो एक कार है, तो आप इस कार के कितने पास जा रहे हो उसमें भी आपका यहाँ पर कैमरा आपको एक्यूरेसी दिखा रहा होता है, ताकि आप इस व्हीकल के ज़्यादा पास ना आओ और आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर दो। आइए मैं बाहर की तरफ आपको बेसिक इंस्टेंट भी दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, इस जो सामने कार जो दिख रही है, मतलब ब्रिक जो दिख रही है, इस ब्रिक के अपने व्हीकल को मैक्सिमम पास लेकर जाते हैं। ये हो गया मैक्सिमम पास हमारी एक्यूरेसी के हिसाब से, क्योंकि इससे ज़्यादा हम पास नहीं लेकर जाएंगे। एंड अगर हम इतना पास लेकर जाते हैं तो आगे की तरफ आप देख सकते हो आपको जो गैप है आराम से आप अपनी कार पार्क कर सकते हो। ये तो रहा पार्किंग एंड कैमरा की बात एंड उसके साथ में गियर नॉब की बात। अगली चीज़ पर आते हैं जो कि है वाइपर्स। तो वाइपर के लिए आपको इस तरफ जो वाइपर मिलते हैं, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, अब इसके अंदर आपको आगे पीछे दोनों तरफ वाइपर मिलते हैं। पहला, अगर आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो फ्रंट जो ग्लास है वो क्लीन होगा और उसके साथ में पानी चल जाएगा, मतलब इसको ऐसे खींचने पर। ठीक है जी। अब अगर मुझे पीछे वाले वाइपर को चालू करना हो तो ये जो नॉब है इससे हमारा पीछे वाला वाइपर चालू हो गया। एंड इसमें अगर मैं इसको और ऐसे प्रेस करता हूँ तो उसमें पानी भी चलेगा और पीछे वाला जो ग्लास है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। आई होप आपको ढंग से दिख रहा हो। तो फ्रंट एंड रियर ग्लास क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप इसको ऐसे प्रेस करोगे
तो 1 टाइम वो अपने आप चलेगा और उसके साथ में पानी चालू हो जाएगा। एंड इसके अंदर भी आपको अलग अलग मोड्स मिल रहे होते हैं, जिस भी मोड में आप रखना चाहो। अभी हमारे वाइपर्स हमने ऑटो कर रखे हैं। सो ऑटो के अंदर होता क्या है, जैसे ही अगर बारिश आएगी अपने आप मेरी गाड़ी के वाइपर्स जो है वो चालू हो जाएंगे। अब इसके अलावा अगली चीज़ आते हैं जो कि है क्रूज कंट्रोल। मैं वापस सीट बेल्ट लगा लेता हूँ और उसके बाद में हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। सो क्रूज कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखो अकेला इंसान क्या क्या कर रहा होता है, एंड आई होप ये सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे होते हैं वो आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आए। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्रूज कंट्रोल काम में कैसे लेता है। तो हमने हमारी गाड़ी रोकी, इसको लिया डी में, एंड डी में लेने के बाद में हम इस खाली रोड के ऊपर चलते हैं। देखो दोस्तों, क्रूज कंट्रोल के लिए बहुत बेसिक सा नियम है, आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर से अबाउ होनी चाहिए। Driver door is open. Please check. अब बताओ इससे ज़्यादा क्रेजी क्या होगा कि आपको कार में सारी चीज़ें प्रॉपरली दिखा रहा है। जैसे ही आप 30 की स्पीड से प्लस आते हो, वैसे कोने पे क्रूज कंट्रोल है, आप उसको दबाओगे, जिसके बाद में आप सेट या रीसेट जैसे कर दोगे। अभी देखो 41 की क्रूज कंट्रोल की मेरी स्पीड है, हवा में मेरे पैर है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, पर मेरी गाड़ी जो है वो आराम से यहाँ पर चल रही होती है। 41 का इस वक्त क्रूज कंट्रोल है। आप कहोगे एक्सेलेटर लॉक हो गया, ब्रेक लगाओगे और क्रूज कंट्रोल आपकी गाड़ी का यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब मुझे बताओ इससे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ क्या हो सकती है। अब अगर आपको वापस क्रूज कंट्रोल को चालू करना हो तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको जो बटन मिलता है, मैं बेसिक फंडा बता देता हूँ। क्रूज कंट्रोल ऑन करना है, ऑन करते यहाँ पर वाइट में क्रूज कंट्रोल बना हुआ आ गया। ऑफ करोगे वहाँ क्रूज कंट्रोल दिखना बंद हो जाएगा। तो क्रूज कंट्रोल ऑन होना जरूरी है, 30 से ऊपर की आपकी स्पीड होना जरूरी है। प्लस से आप क्रूज कंट्रोल प्लस कर सकते हो एंड माइनस से क्रूज कंट्रोल माइनस कर सकते हो। जब हम ऑलरेडी ड्राइव रिव्यू जब कर रहे थे तब हमने इस क्रूज कंट्रोल को वहां पर भी समझा है। तो इस वीडियो के अलावा आप ड्राइव रिव्यू देखोगे तो भी आपको बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज अब और क्या क्लियर होगी, वो होगा कि हमारा जो कंटेंट है ये आप लोगों को कैसा लगा। वी ट्राइड कि हम इस कंटेंट को हर एक लेवल पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाए, अच्छी तरीके से बता पाए। एंड हालांकि वीडियो लंबा है पर हमने कोशिश करी है कि हम आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में दें। मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी है, मेरे पास ये गाड़ी खुद की नहीं है, ये कंपनी की व्हीकल है, तो इसलिए मैं उस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको नहीं करा सकता। आई रियली विश आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इसी प्रकार से टाटा टीम जो है वो हमसे इस तरीके से कनेक्ट हो जाए कि हम आपके लिए और ज़्यादा डिटेल्ड और फ्रेश रिव्यू लेकर आए हर एक व्हीकल का। यही हमारी कोशिश है। तब तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए और ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करी है, कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी ड्राइव रिव्यू में कवर करी थी। तो इस तरीके से इससे बैलेंस की दोनों जगह सारी चीज़ें कवर हो जाए कार से रिलेटेड, ताकि आप लोगों के कोई भी सवाल ना रहे। फिर भी कुछ रह जाए तो नीचे हमसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा और हमको इंस्टाग्राम पे सपोर्ट कर दीजिएगा, वो हमारे लिए आजकल थोड़ा सा ज़्यादा मायने रख रहा है। सो जल्दी से इंस्टाग्राम पे जाके हमको फॉलो कर लेना। सब लोगों के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, हमारे बिल्कुल भी नहीं है। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग हार्ड कि वहाँ पर भी एक बेसिक रेपुटेशन बन जाए ताकि आपको लोग जानने लग जाए, एटलीस्ट उस लेवल पर कि कोई भी कंपनी आपको कार देने से पहले 2 बार ना सोचे। तो आइए वीडियो को एंड करते हैं। अब अगली बार फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी और कंटेंट के साथ। तब तक ऐसे साथ बनाए रखो, सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो और ऐसे हमारा बहुत अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। तब तक बाय बाय।